हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते 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 मेरे अंडरपेंटर्स, जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आज की क्लास में। मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा लक्ष्य जेई 2026 में रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर नंबर 3 आज हमें करना है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आइए 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 मेरे अंडरपेंटर्स। बहुत सही बहुत सही। तो कई सारे स्कूल से वापस आ चुके होंगे, कईयों के स्कूल के एग्जाम्स चल रहे होंगे और कुछ तो हमारे नल्ले बैठे पड़े हैं बस। हाँ, सुबह से सर नींद आ रही है ज्यादा, आजकल मौसम चेंज हो रहा है, हमको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? दवाई ले लो। ना ना ना, हमको नींद आ रहा है। हाँ, आ जाओ भैया। यस, कितने सारे बच्चों की नींद बढ़ चुकी है जल्दी से बताइए। हाँ, दोपहर में वो पहले अगर मान लो 1 घंटा सोते थे, अब अपने आप 1.5 हो जा रहा है। मौसम हल्का हल्का सा मीठा हो गया है सर। हाँ, हल्का सा पंखा चलाते हैं, चादर ओढ़ते हैं और भाई साहब जो सर थोड़ी देर बाद नशा छाता। हाँ, बहुत सही। हाँ, करियर पूरा खराब करने के जितने मौके हैं सर सारे हमने आजमा लिए। वेरी गुड। अब जाकर के हमारे बच्चे एग्जाम के स्ट्रेस से थोड़ा बहुत सीरियस होना स्टार्ट हुए, तब तक मौसम पलट गया। हाँ, अब ये कहेंगे यार अभी तो पढ़ने बैठे थे यार, तुम तो मतलब मौसम चेंज करके हमें सुला रहे हो। हाँ, मेरे को पता है। हाँ, पूरी कायनात मिली पड़ी है बेटा, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही दलदल से। वेरी गुड। बहुत सही। देखो सभी सभी बस सोए पड़े। हाँ, तुम्हें अब समझ आ रहा होगा कि ये सिर्फ भाई कंपटीशन, ये सिर्फ कंपटीशन ऐसा नहीं है बच्चों से लड़ना। ना 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 ना, तुम्हारी ये जो हरकतें हैं, हाँ, तुम्हारी ये जो हरकतें हैं इसको भी तो सुधारना पड़ेगा ना। यस, कुछ हेल्प करिए। तो मैं क्या घर घर जाकर के थप्पड़ मार करके उठाऊं बे? हैं? तेरे को अपने करियर के लिए भैया अलार्म क्लॉक नाम की कोई चीज होती है, उसको यूज करिए। यस, वेरी गुड। नहीं नहीं, पोल कराने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है ये बात, ठीक है, इसमें कोई वो भी नहीं, दोहराए भी नहीं, अभी मेरे को पता है। हाँ, घड़ियाल के जैसे सो रहे हैं भाई साहब। अभी थोड़ा सा ठंड होने लगेगा तो फिर कहेंगे सर हम कुर्सी पे बैठते हैं ना तो हमको ठंड लगता है, तो हम रजाई में बैठ के पढ़ाई करते हैं। सर हम पढ़ लेंगे 2 मिनट। सोए पड़ा 2 मिनट बाद। हाँ बेटा, अब आप लोगों का जो क्रूशियल टाइम है इसमें आपकी नींद आपके लिए सबसे बड़ा, हाँ, खतरनाक वो लाएगा, मोड़ लाएगा। ठीक है। हाँ। अलार्म क्लॉक नहीं सुनाई दे रहा है, करियर नहीं दिखाई दे रहा है, बस अपने मन से सोए पड़े हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ना ना ना, पोल कराने की जरूरत नहीं है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तब पोल कराएंगे। ठीक है, तो आइए बेटा जल्दी से स्टार्ट किया जाए। हाँ बेटा, बहुत सही रास्ते पर हो तुम लोग। ठीक है। सर आज थोड़ा सा मोटिवेशन दे दीजिए। मोटिवेशन देने से तेरी नींद थोड़ा ना खत्म होगी गदम्बड़। सोएगा तो तू ऐसे ही खाएगा कुंतल कुंतल, है ना? यस, चलिए भाई। तो आज हमें करना है बेटा क्वेश्चंस ऑन प्लेन मिरर, जो हम लोग कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद फील्ड ऑफ व्यू के बारे में बात करेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस, इसके फॉर्मूले देख लेने। वैसे ज्यादा सवाल नहीं है, एक आध सवाल आ गए हैं, तो इमेजेस के फॉर्मूले हमें देखने हैं, फिर उसके बाद हमें क्वेश्चंस देखना है। तो मोस्ट प्रोबेबली आज हम लोग अपना प्लेन मिरर वाला पार्ट, देखो अभी भी प्लेन मिरर में काफी सारी चीजें बची हुई हैं, तो प्लेन मिरर वाला पार्ट खत्म कर लेंगे। कल हमारी एक और क्लास, आज क्या वेंसडे है ना भाई? हाँ, तो कल हमारी क्लास है, तो कल हम लोग अपने स्फेरिकल मिरर्स पर जाएंगे। स्फेरिकल मिरर बोले तो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो वहां पर आपने जो मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्निफिकेशन पढ़ा था, हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहां बनती है, वो रे डायग्राम्स एंड ऑल, कल हम लोग वो थ्योरी देख लेंगे, जो 10वीं क्लास की ही है, कहीं ना कहीं आप लोगों को पता भी होगा। यस। हाँ हाँ, क्या हो गया? आज थर्सडे है। थर्सडे, ये देखो ये भी सोए पड़ा है। हाँ, ये एक दिन पीछे चल रहे हैं, ले। हाँ, लैग आ गया भैया, लो। अच्छा, वो लैग तेरे में बता रहे हैं, ठीक है। ये एक दिन पीछे चल रहे हैं, ये सो के इन्होंने एक 2-2 घंटा एक्स्ट्रा सो लिया है। एक दिन गुम हो चुका है इनकी जिंदगी में से, ये अभी वेडनेसडे में है। ठीक है। हाँ, चलिए भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके साथ ही ऐसी कहानी है। ठीक है, मेरे को तो इसलिए डेट्स नहीं पता चलती है क्योंकि हर दिन क्लास हो रही है, हर दिन क्लास, दिमाग की दही हो गई। बस मैं सुबह आता हूँ, देखता आज कौन से बैच की, अच्छा ठीक है चलो भाई काम स्टार्ट। हाँ, आ जा भाई।
स्टार्ट किया जाए। सारे बच्चे एक बार सीरियस लिख दीजिए, फिर हम लोग सवाल करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, ठीक है। सवाल अभी प्लेन मिरर वाले होमवर्क मैंने आपको दिए थे, वही वाले बहुत सारे सवाल हैं। फिर फील्ड ऑफ व्यू पर हम लोग जाएंगे, और आज फील्ड ऑफ व्यू और इमेजेस की बात हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है। सारे बच्चे भाई वीडियो लैग कह रहे हैं, हाँ पक्का, हाँ चलो भाई सारे बच्चे एक बार सीरियस बोल दो, फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। सीरियस आइए। तो बेटा ये वाला हमारे पास सवाल है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। मिरर इज रोटेटेड बाय 3 डिग्री, भाई तू नेट देखते रहियो क्योंकि मैंने चैट बंद करी है। मिरर इज रोटेटेड बाय 3 डिग्री, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज इज, ठीक है। अगर मैं शीशे को 3 डिग्री से घुमाता हूं तो हमारे पास इमेज कितना वर्टिकली डिस्प्लेस हो जाएगी, हमें ये बात करनी है, ठीक है। तो चलिए अगर मैं यहां पर देखूं कि भाई अगर हमारे पास यहां पर एक सोर्स है, 2 मीटर की दूरी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सर हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक इमेज बनती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं इसकी एक इमेज भी आ रही होगी, मैंने कहा हाँ, इसकी यहां पर कहीं ना कहीं एक इमेज आ रही होगी। अगर मैं इनिशियल सिनेरियो की बात करूं, यस, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये हमारे पास रहेगा। और 3 डिग्री कोई बहुत बड़ा रोटेशन है नहीं हमारे पास, अगर नोटिस करें 3 डिग्री तो बहुत ही छोटा रोटेशन है। तो अगर हम लोगों ने शीशे को यहां पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोगों ने शीशे को यहां पर कितने से रोटेट कर दिया बेटा, हमने शीशे को 3 डिग्री से रोटेट किया है, तो आप लोगों को अब इसका इंपैक्ट पता होना चाहिए कि भाई इंपैक्ट हमारे पास क्या रहेगा। अगर मैं यहां पर 3 डिग्री से इसको यहां पर रोटेट कर रहा हूं, तो आप लोगों को यह बात पता है कि भाई सर 3 डिग्री से रोटेट करने पर इमेज हमारे पास ट्वाइस दी रोटेशन हो जाएगी। सारे बच्चे जरा एक बात बताएं कि जो इमेज है वो भी रोटेट करेगी, तो किस डायरेक्शन में करेगी, क्लॉकवाइज सेंस में या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। सारे बच्चे प्लीज बी सीरियस, वेरी गुड। तो हमारे पास इमेज रोटेट्स बाय, वेरी गुड, ये आ गया हमारे पास इमेज रोटेट्स बाय हमारे पास 6 डिग्री, ये 6 डिग्री का हमारे पास रोटेशन आ जाएगा, वेरी गुड। हाँ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, वेरी गुड। जिस डायरेक्शन में सर हम लोग शीशे को रोटेट करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारे पास इमेज भी रोटेट कर जाएगी। और ये बहुत बड़ा एंगल नहीं है, स्मॉल एंगल में ही हम लोग इसको अप्रोक्सीमेशन मानते हैं। तो सर इमेज हमारे पास अब यहां कहीं आ जाएगी, इमेज फाइनल, ये होगा हमारे पास फाइनल, दिस इज योर इनिशियल, वेरी गुड, क्लॉकवाइज सेंस में। तो अगर हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये वाला लेंथ ही चाहिए, तो ये सर बहुत छोटा होगा, आर थीटा हम लोग मान सकते हैं। अगर आप या फिर यहां पर देखना, ये आपका है थीटा दैट इज इक्वल टू 6 डिग्री, ठीक है। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस कर सकते हैं, मैंने कहा हाँ, ठीक है। तो ये आर्क लेंथ ही आपका कहीं ना कहीं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर्क लेंथ, यही मैं लिख सकता हूं दैट इज आर इंटू थीटा। तो हमारे पास आर की वैल्यू है 2 और एंगल है 6, तो 12 आ जाएगा बेटा। कितने बच्चों का 12 आ रहा है, वेरी गुड। हाँ सारे बच्चे, सर tan 6 आएगा, अरे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बेटा, tan थीटा को थीटा लिखा जा सकता है ना। हाँ सारे बच्चे, वेरी गुड, गध है कहीं के। अरे भाई पागल वागल हो गया, ये 11वीं क्लास में सबसे पहली चीज बताई जाती है। यहां पर थीटा को बेटा रेडियंस में रखा जाता है, डिग्री में नहीं रखा जाता है, पागल बच्चा, रेडियंस में रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बहुत सारे बच्चे, भाई हमको ना अब आ रहा है मजा ऑप्टिक्स में, मत समझ आ रहा, यही समझे हो तुम। भाई यहां पर कोई बच्चा कह रहा है सर आपने tan थीटा क्यों नहीं लगाया, साइन थीटा। अबे भाई tan थीटा की बात कर ले या साइन थीटा की बात कर ले, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में वो हमारे पास थीटा ही होता है, लेकिन वो थीटा रेडियंस में रखना पड़ेगा। तो पहले कन्वर्ट कर लो भैया, वो भी नहीं पता है हमारे पास। 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई रेडियंस होता है, यस। तो 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस आया। हाँ तो 6 डिग्री में भाई, 6 डिग्री में हमारे पास एंगल कितना होगा सर, पाई बाय 180 इंटू 6, तो ये आ जाएगा बेटा पाई बाय 30 हमारे पास रेडियंस, एंगल ये रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास आर की वैल्यू नो डाउट 2 है, और एंगल की बात करेंगे पाई बाय 30 हमें रखना पड़ेगा, तो पाई डिवाइडेड बाय 15 हमारे पास मीटर्स में हमारे पास आंसर आ जाएगा, यस। हाँ सर वाई डबल, ओहो जागे मोहन प्यारे। अब है गधे, जब मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते, इमेज रोटेट्स बाय 2 थीटा,
ये पढ़ा चुके हैं, पिछली क्लास के सबसे पहली चीज यही पढ़ाई थी। यस, हाँ, वेरी गुड, पहले सवाल में ही कर दिए पौ। तो बेटा पहली चीज जो आपको यहां पर आज की क्लास में सीखना था कि यहां पर जो ये एंगल होता है वो रेडियंस में होता है, ठीक है, डिग्री में मत कर दीजिएगा। ओके, चलिए भैया, एक सवाल तो बराबर कर दिया आप लोग। अगला हमारे पास सवाल है, सारे इंटरप्रेटर जरा ध्यान से समझना। अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ठीक है भाई, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। यहां पर ही हमारे पास शीशा है, मान लेते हैं, ठीक है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, फेसिंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ये फेस कर रहा है। ठीक है भाई, ये लो, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम 2,0,0। ये कौन सा पॉइंट हुआ, यहां पर हमारे पास पॉइंट हुआ 2,0,0 हमारे पास पॉइंट है विद द वेलोसिटी 2i कैप एंड 2j कैप। तो मैं यहां पे कह सकता हूं इधर ये 2 मीटर पर सेकेंड है और इधर ये हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड, इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है, राइट। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। हमें पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो भाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमें दे ही रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप। अगर इमेज की वेलोसिटी निकाल पाए तो काम बन जाएगा। वेरी गुड। तो सर अगर हमारा यहां पर है ऑब्जेक्ट, मैंने कहा बिल्कुल, तो सर जितना डिस्टेंस ये है उतने ही डिस्टेंस पर हमारे पास एक इमेज बन रही होगी। दिस विल बी अवर इमेज। उसकी कोऑर्डिनेट होगी -2,0,0। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। मैंने कहा ठीक है। अगर सर ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओगे तो इमेज भी हमारे पास दूर जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल, ये आ गया। और ऑब्जेक्ट को पैरेलल ले जाओगे तो सर इमेज भी पैरेलल जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर मैं यहां से देखूं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ रहा है बेटा -2i कैप प्लस 2j कैप। तो रिलेटिव वेलोसिटी पूछी गई थी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ 2i कैप प्लस 2j कैप। तो ये आपका आंसर आ रहा होगा बेटा -4i कैप मीटर पर सेकेंड। कितने बच्चों का आंसर मैच हो गया, दिल बना दो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब तुम वेलोसिटी वाले सवाल डील कर पा रहे हो। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल हमारे पास यहां पर, सारे बच्चे जरा ध्यान से समझना, पोल दे दिया है। टू बॉडीज ए एंड बी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्लेन मिरर विद स्पीड va एंड vb, bb स्मॉल होगा, respectively as shown in the figure. The speed of image of A with respect to the body B is, ठीक है, क्या बोला है, हमें स्पीड बतानी है, ठीक है, ऑफ इमेज ऑफ ए, इमेज की बतानी है, इमेज ऑफ ए की भी इमेज होगी सर, बी की भी इमेज होगी। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, तो चलिए बेटा इस सवाल को जरा एक बार हम लोग भी ट्राई करें। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये रहा शीशा, ये रहा मेरे पास शीशा, इट्स लाइक दिस, ठीक है। इन्होंने हमें यहां पर दे रखा है, इन्होंने हमें यहां पर दे रखा है नॉर्मल एंगल थीटा थीटा, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल है। और यहां पर आपकी ए वाली बॉडी इधर आ रही है और बी वाली बॉडी इधर आ रही है। ये है ए, ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी va, और ये है बी, ये किधर जा रही है भाई, ये भी उधर ही जा रही है, ठीक है। आइए, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हमें चाहिए। आई कैप जे कैप में पूछा, चलो ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू में पूछा गया है, स्पीड पूछी गई है। हाँ अब देखो ए ऑप्शन भी दिख रहा है, सी ऑप्शन भी दिख रहा है, बी ऑप्शन भी दिख रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने कहा यार जो ये ए है ना, अगर ये हमारे पास एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है, तो क्यों ना मैं ए के बारे में बात करूं, तो इमेज ऑफ ए बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास ये जो भी एंगल आपका होगा, जरा ध्यान से देखना, मान लो ये अल्फा है, तो सेम एंगल अल्फा पर यहां पर आपकी जो ए होगी वो इस डायरेक्शन में जा रही होगी, इमेज ऑफ ए ये एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में जा रही होगी। हाँ, और अगर मैं नोटिस करूं यहां थीटा था, यहां अल्फा है, यहां थीटा यहां अल्फा है, तो यहां अल्फा है तो यहां थीटा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई है बेटा, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बेसिकली आ गई है। वेरी गुड। अब तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी की बात करनी थी और वो भी मैग्नीट्यूड, तो भाई जरा देखना, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ हमारे पास बी,
ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और उनका मैग्नीट्यूड चाहिए अगर हमें, तो भाई मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये हमारे पास आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा VA प्लस VB। कितनों को, हाँ ये देखो अब आ गए हमारे नौवीं फेल बच्चे। हे राम, तुम्हें आई कैप जे कैप में करना, आई कैप जे कैप में कर लो यार। भाई अगर एक बॉडी यहां से 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है और एक बॉडी यहां पर 3 मीटर पर सेकंड से जा रही है, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी तुम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं? तुम लोग रिलेटिव वेलोसिटी नहीं निकाल पा रहे हो? कैसे खत्म इंसान हो क्या बे? हैं सर, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम लोग देखें, जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो करते क्या थे सर, इसका नेगेटिव करके इसको भी दे दो और इसको भी दे दो, तो इससे ये रेस्ट पर आ जाएगा। मैंने कहा और इसका वैल्यू क्या होगा सर, 5 + 3 हमारे पास ये 8 आंसर आ जाएगा। तो वही चीज तो यहां पर भी है भाई हमारे पास। इन्होंने कहा मॉड ऑफ VA माइनस VB, हड़प ए ऑप्शन हमारा आंसर। यस, हाँ या ना, यस और नो, हो तो गया भाई। अब देखो, तुम्हें अगर अपनी ऑप्टिक्स सुधारनी है तो बेसिक काइनेमेटिक्स वाली चीजें, ओहो हाँ, बेसिक काइनेमेटिक्स वाली चीजें भी पोंपो हो चुकी हैं। चलिए कोई नहीं, सुधारने का मौका मिलेगा। यस, आ जाओ आ जाओ सर, एडवांस कराइए एडवांस। बेटा बेसिक सवाल तो तुम्हारे 20% लोग कर पा रहे हैं। अभी तक हमारे पास प्लेन मिरर से एडवांस का यही सवाल आया है, आई थिंक पिछले साल का ही सवाल है, ठीक है, तो वो भी रखा हुआ है, जब हम लोग पहुंच जाएंगे यहां तक तो कर लेंगे, ठीक है। ये आपका एडवांस में आया हुआ सवाल है, मल्टीपल करेक्ट का आपका आंसर है, ठीक है, तो पहुंचने देगा वहां तक। 20% तो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं निकाल, सिर्फ 20% निकाल पा रहे हैं, ठीक है। इनमें एडवांस कराइए सर, एडवांस, हाँ एडवांस करेंगे ये, हाँ बात समझ आई। आइए चलिए भाई, अगला सवाल हमारे पास, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। चलो भाई, होमवर्क चाहिए फिर से, अरे पढ़ाई कर ले भाई, ठीक है, यहां पर भी पोंपो, घर पे भी पोंपो, ठीक है, यही कर ले बेटा। हाँ आ जा सर, ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, इस बार शीशा भी हमारे पास चल रहा है। मैंने कहा हाँ, तो अगर हम लोग इसको रिजॉल्व कर ले बेटा, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा, सारे बच्चे आई कैप जे कैप में अपना नॉर्मल आई कैप जे कैप के कैप वैसे ही करना। हमारे पास सर 10 cos of 37 हमारे पास आ जाएगा, तो 10 × 4/5 यहां पर आ जाएगा, तो ये 2 हो गया, 8 यहां आ गया, मैंने कहा राइट। और सर यहां पर आ जाएगा हमारे पास 10 sin of 37, तो हमारे पास 10 × 3/5, तो 6 यहां आ गया। अब जरा देखना, कभी भी इमेज और वेलोसिटी इन सब टाइप के सवाल हो तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहां पर ये रहा ऑब्जेक्ट, तो ये रही हमारे पास इमेज, ठीक है। हाँ आइए आइए आइए, वेरी गुड। आई कैप जे कैप में बता दो, वेलोसिटी पूछा है, आप लोग मैग्नीट्यूड मत बताओ। अगर आपका ऑप्शन मैग्नीट्यूड का होगा तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात भाई, अगर मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में कितने से जा रहा है, वो 6 से जा रहा है, तो इमेज भी इसके साथ पैरेलली 6 से जाएगी। हाँ सर ये रहा, मैंने कहा बहुत सही। सर ऑब्जेक्ट यहां पर मिरर से दूर जा रहा है 8 से, तो कुछ बच्चे यहीं पर बना देते हैं, अरे पागल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ेगा तो इमेज डिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो ये भी 8 से ही जाएगा। हाँ सर, मैंने कहा अब ये शीशा इस ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। याद कर, जब शीशा v वेलोसिटी से मूव करता था परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तब स्पीड ट्वाइस हो जाती थी इमेज की। किस डायरेक्शन में रहेगी, अब डायरेक्शन का खेल है। अगर तुम शीशा इधर लाओगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम हो रहा है, तो इमेज डिस्टेंस भी कम होना चाहिए, तो इसका ट्वाइस कर देना बेटा 4, राइट। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, अगर हम लोग इमेज की वेलोसिटी की बात करें तो इमेज की वेलोसिटी आ रही है 8 - 4, 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप। यस, आया ना। अब आपसे कोई रिलेटिव वेलोसिटी और ये सब पूछ ले, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज बता दीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपका कितना था, -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी थी, 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक है। तो माइनस माइनस -12 आई कैप, दैट इज योर आंसर। खत्म भाई। रे ऑप्टिक्स में जो अभी चीजें हम लोग सीख रहे हैं, तुम देखना जैसे ही हम लोग मिरर पर आएंगे
तो आपको एक और चीज सीखने को मिलेगी, यहीं से सीखी हुई चीजें रहेंगी। और अगर आपने मिरर्स तक को संभाल लिया, उसके बाद आपकी आगे की ऑप्टिक्स आसान हो जाएगी। अब देखो फंडामेंटल चीजें, सर मेरे को ऑप्टिक्स कठिन लगता है, भाई फंडामेंटल चीजें तू याद नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा? ठीक है, आइए अगला सवाल। सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, अच्छा चलिए भाई, अब ये होमवर्क था तुम्हें। फॉर द अरेंजमेंट शोन बिलो डिटरमाइन द एंगुलर स्पीड विद विच द रिफ्लेक्टेड बीम विल रोटेट। ध्यान सुनना सारे बच्चे। सर हाउ 6 -4, ये क्या कर रहे हैं बच्चे? भाई अगर साइन 37, भाई एक ट्राइंगल बना ले, 3 हमारे पास 3, 4 और 5, तो ये 53 डिग्री है, ये 37 डिग्री है। हाँ सर, मैंने कहा यहां पर साइन 37 है, तो साइन 37 3/5 हो गया, तो 3/5 ये 2 हो गया बेटा, 3 इंटू 2 6 आ गया। यहां पर cos 37 आ रहा है, cos 37 4/5 होगा बेटा, तो 4/5 ये 2 टाइम्स हो गया, 4 इंटू 2 8 आ रहा है। तो हमारे पास इधर 8 है, इधर 6 है। शीशे को एक बार रोक करके रखो, अगर 6 से ले जाओगे तो इमेज भी 6 से जाएगी। हाँ, ऑब्जेक्ट को दूर करोगे इमेज दूर हो जाएगी, सेम वेलोसिटी रहती है। शीशे को अगर 2 से लाओगे तो ये हमारे पास यहां पर ट्वाइस दी वेलोसिटी से आएगा, तो 4 ही हो गया। तो 8 - 4 4 आई कैप 6 जे कैप, ये आ गया और रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दी भाई। यस, वेरी गुड। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर इसमें हमें क्या कंसेप्ट लगाना है? जरा ध्यान समझो, हम लोगों ने रोटेशन, तुम शीशे को भी रोटेट कर रहे हो, इन्होंने शीशे को भी रोटेशन की बात करी है और इंसिडेंट रे की रोटेशन की बात करी है। हम लोगों ने ये चीज पढ़ ली है बेटा। ऑब्जेक्ट के रोटेशन से, ऑब्जेक्ट रोटेट करना मींस इंसिडेंट रे रोटेट करना, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ही हमारे पास क्या थी बेटा? ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर ऑब्जेक्ट घूमेगा तो इंसिडेंट रे भी तो उसी के साथ घूमेगी, हाँ या ना? तो याद रखना, अब इन्होंने बोला है कि रिफ्लेक्टेड बीम हमारे पास कैसे होगी। ठीक है, तो इमेज पर इंपैक्ट, रिफ्लेक्टेड बीम कहने मतलब इमेज की अगर मैं बात करूं, इमेज की अगर मैं बात करूं तो ये रिफ्लेक्टेड रेस से ही तो हम लोग निकाल रहे होते थे आरआर्स। यस, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? ऑब्जेक्ट घुमा रहे थे तो इमेज पर इंपैक्ट देख रहे थे। कहने का मतलब इंसिडेंट रे को रोटेट करने से रिफ्लेक्टेड रे पर क्या इंपैक्ट आता है, यही देख रहे थे। फिर हमारे पास मिरर को रोटेट करने पर इमेज पर क्या इंपैक्ट आ रहा है, तो मिरर के रोटेशन से आरआर पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, यही देख रहे थे। अब कंसेप्ट दोबारा बता देता हूं। ऑब्जेक्ट जब घूमता है किसी एंगल थीटा से, तो इमेज घूमता है माइनस थीटा से, अपोजिट सेंस में, सेम एंगल। और अगर मिरर घूमता है थीटा से, तो इमेज घूमता है ट्वाइस ऑफ थीटा इन सेम सेंस। दोनों डायरेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अब जरा देखना, हमारे पास अगर इंसिडेंट रे को हम लोगों ने, ये है क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है, और ये भी है हमारे पास क्लॉकवाइज सेंस। जरा ध्यान समझना, ओमेगा ऑफ इमेज अगर मैं यहां पर निकालूं, अब कुछ बच्चों को यह भी डाउट आएगा, सर आपने तो सवाल थीटा का बताया था, एंगल का बताया था, यहां तो एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है, रेवोल्यूशंस पर सेकंड। पागल है, थीटा जब चेंज हो रहा होगा तो कुछ समय में चेंज होगा, तो ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी, राइट? तो उसके रेट ऑफ चेंज, जब तेरे को यह बात पता है थीटा ऑफ इमेज दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको डिफरेंशिएट कर ले बेटा, डी थीटा बाई आई, डी थीटा आई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी थीटा ओ बाई डी टी। तो ये क्या बन गया? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इतना तो काइनेमेटिक्स में तूने सीखा हुआ है। यस, अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट्स का रिलेशन पता है तो मैं डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी तक जा सकता हूं, डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन तक जा सकता हूं, और ये अगले पार्ट स्फेरिकल मिरर्स में मैं आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो रिलेट करना यहीं से सीखना पड़ेगा बेटा। अब जरा देखना, इमेज अगर इंसिडेंट रे हमारे पास क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है, तो अच्छा इन्होंने सिर्फ वैल्यू पूछी है क्या हमारे पास? चलो ठीक है, अगर ये 20 से घूम रही है तो ये -20 से आ रही होगी इमेज, है ना? सर मिरर अगर हमारे पास 10 से आ रहा है तो प्लस इसी डायरेक्शन में +20 आ रहा है, 0 आ रहा है आंसर हमारा, 0 हमारे पास आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन। अब देखना हमारे पास कितने खत्म बच्चे होंगे, अब मैं क्या बोलूं। अब बताओ कहां गलती करिए भाई? कंसेप्ट को ब्रेक कर करके समझाया है भाई, ब्रेक कर करके, तोड़ तोड़ के छोटी छोटी चीजें बताइए, आप कॉम्बिनेशंस आपको करने हैं।
सर ये क्या करा भाई आपने? मैंने कहा भाई देख, अगर तेरे को ओमेगा ऑफ इमेज चाहिए तो ध्यान सुनना, दैट विल बी माइनस ऑफ ओमेगा ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस ट्वाइस ऑफ ओमेगा ऑफ मिरर, राइट? सर आपने प्लस माइनस कैसे डिसाइड करा? रे तू भी डिसाइड कर ले। सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो ही तरीके हो सकते हैं, किसी को भी डिसाइड कर ले। अगर मान ले मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कह दिया है, ठीक है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कह दिया है, तो हमारे पास आंसर इस वाले के लिए, अगर तू उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, सेम -20 से प्लस ट्वाइस ऑफ ओमेगा, इसका क्लॉकवाइज ही है तो 10, तो 0 ही तो आ रहा भाई। यस सर, लेकिन रिफ्लेक्टेड बीम पूछा है ना, क्लास बीच में ज्वाइन कर लिया बेटा फिर से। रिफ्लेक्टेड बीम का कहने का मतलब इमेज की ही तो बात है भाई। अगर हमारी रिफ्लेक्टेड बीम इधर है तो इमेज इधर है, रिफ्लेक्टेड बीम इधर होगी तो इमेज इधर होगी, तो रिफ्लेक्टेड बीम घूमेगी तो इमेज भी तो घूमेगा। दिमाग लगा गधे। यस, दोबारा मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए। कहीं पर ऑब्जेक्ट की रोटेशन की बात आए तो आप लोगों को पता है, इसीलिए मैं इस चीज को दोबारा मेंशन कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट की जगह अगर इंसिडेंट रे बोल देना तो घबराना मत, बात वही है। सबसे पहली चीज यही बताई थी, ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मान लो ये शीशा है, ऑब्जेक्ट है, तो शीशे पर लाइट ऐसे आ रही है, अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो अब लाइट ऐसे घूम के आएगी ना, तो ऑब्जेक्ट घूमेगा तो इंसिडेंट रे भी तो घूम जाएगी, हाँ या ना? और रिफ्लेक्टेड रे की अगर बात है तो वो इमेज की बात हो रही है हमारे पास। यस, आगे बढ़ो सर। हाँ, पूरा चौपट करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ो सर, ये खराब कर चुके हैं, अगला दिखाओ, अगला देखते हैं हम लोग। सारे बच्चे ध्यान से। फिगर शोज अ मिरर एम ऑन विच लाइट रे इंसिडेंट एट एन एंगल 40 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल, 40 डिग्री पर गिर रही है। इफ द रे इज रोटेटेड बाय 10 डिग्री क्लॉकवाइज, फाइंड द चेंज इन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या पूछा गया है, ध्यान से कर लीजिएगा। इस लाइट को अगर यहां पे घेर रखा है, फिर इसको हम लोगों ने 10 डिग्री क्लॉक, अब कुछ कहेंगे सर हमने उल्टा घुमा दिया, प्लीज समझ जा, 10 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में हम लोगों ने लाइट को यहां पर घुमाया है। अब बताना है चेंज इन डेविएशन, हमें चेंज इन डेविएशन की बात करनी है। चेंज इन डेविएशन, सर इसका मतलब भाई पहले का डेविएशन होगा और फाइनल डेविएशन होगा, दोनों के डेविएशन को माइनस कर ले, बस इतनी सी बात है। जरा ये देखना सर, पहले जब लाइट जा रही होगी तो लाइट यहां पर 40 डिग्री पर चली जाएगी, मैंने कहा राइट, तो सर इसका जो डिविएशन एंगल आएगा, दिस इज अवर डिविएशन एंगल, डेल्टा इनिशियल। मैंने कहा अच्छा, वो कितना होगा सर? 180 माइनस ऑफ 2 इंटू 40 हमारे पास आ जाएगा सर 100 डिग्री का इनिशियल डिविएशन था, ठीक है, 100 डिग्री का इनिशियल है, ठीक है। अब इन्होंने कहा 10 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया है, तो मैंने कहा दोबारा डायग्राम बना ले। अगर तू 10 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहा है इस रे को, 10 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस क्या होगा, इस डायरेक्शन में, ये क्लॉक की बात हो रही है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। अगर तू 10 डिग्री यहां पर घुमा देगा तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा भाई? सर एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार हो जाएगा 30 डिग्री, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर कैसे 30 डिग्री पर जाएगी, मैंने कहा हाँ, तो इस बार आपका फाइनल डिविएशन, सर फाइनल डिविएशन ये वाला होगा, मैंने कहा ये कितना होगा सर? दिस इज 180 माइनस ऑफ 2i, आप यहां पे कह सकते हैं, तो 180 माइनस 2 इंटू 30, तो 120 डिग्री आपका फाइनल डिविएशन है। तो चेंज कितना हुआ है? 120 माइनस 100, तो 20 डिग्री का हमारे पास चेंज हुआ है। यस, हाँ या ना? तो जो चीज पूछी जाए उसको तमीज से सॉल्व करिए। अगला सवाल, हमारे पास दो शीशे हैं बेटा, M1 और M2, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। इन अ फिगर शोन अ लाइट रे 1, ये लाइट रे आई हमारे पास, ठीक है, जरा ध्यान समझना, लाइट रे 1, यहां से लाइट आई इस शीशे पर टकराई फ्रॉम मिरर M1, स्ट्राइक्स अनदर, ये फिर जाकर के इससे टकराई हमारे पास, हाँ, एंड रिफ्लेक्टेड रे फिर जाकर के ये यहां से ऐसे चली गई। तो अब हमें बताना है, इफ द एंगल बिटवीन M1 एंड M2 दैट इज 60 डिग्री, फाइंड एंगल थीटा। अब यहां पर आपको ये निकालना, वेरी गुड। अब कोई बच्चा कहे सर मैं क्या करूं भाई, बेसिक लॉज लगाएंगे और ज्योमेट्री लगाएंगे और क्या करेंगे। वेरी गुड, कुछ का 105 आ रहा है, कुछ का आई थिंक 20 वाला शिबू जो बच्चा बता रहा है वो पिछले सवाल का बता रहा होगा, ठीक है, वेरी गुड।
अब जरा यहां पे समझना, हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास अभी हमेशा वैलिड है। सर ये लाइट इसके पैरेलल है, मैंने कहा कहीं मेंशन तो नहीं है, तो हम लोग नहीं मान सकते। अगर ये लाइट हमारे पास ऐसे आ रही है तो इसका नॉर्मल ये होगा, हाँ या ना, दिस विल बी नॉर्मल, राइट। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा। सर जा करके ये दूसरे पॉइंट पर हिट कर रही है तो यहां पर भी एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, मैंने कहा बिल्कुल। तो सर यहां का एंगल कुछ और होगा, मैंने कहा हाँ, तो ये अगर मैं आर ले लेता हूं तो ये भी आर होगा, और यहां पर ये वाला एंगल सर हमारे पास थीटा दिख रहा है, यस, राइट। हमें क्या करना है, थीटा निकालना है। तो सबसे पहली बात, मेरे को इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं ओ ए बी, एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, उस ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है, क्या पता है यहां से कुछ फायदा हो। तो पहले अगर मैं देखूं ट्वाइस ओ ए बी ट्राइंगल की बात करूं तो 2i एंगल प्लस 2r एंगल प्लस हमारे पास थीटा, ये वैल्यू आ रही होगी 180 डिग्री की, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ आई प्लस आर प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक इक्वेशन ये आ गई। हमें थीटा चाहिए और आई और आर नहीं चाहिए, राइट, आई और आर नहीं चाहिए, ये हमने लिया है। अब बात आ रही है क्वेश्चन में, सर यहां 60 डिग्री दे रखा है, इसको कुछ ना कुछ तो यूज करना पड़ेगा। अब ज्योमेट्री याद कर, अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल आपका मान लूं ए बी सी एंड डी, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यहां पर, ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, दो एंगल आपके 90 डिग्री हो गए, यस, हाँ। तो अगर आप नोटिस करें तो हमारे लिए यहां पर ये वाला एंगल जो एंगल सी है, अगर मैं देखूं तो एंगल सी प्लस एंगल डी ये होना चाहिए 180 डिग्री, राइट। ये 60 और ये हमारे पास 120 होना चाहिए, तो एंगल सी हमारे पास आएगा 120 डिग्री, क्योंकि ये तो 60 डिग्री है, राइट। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी, तो आई प्लस आर प्लस हमारे पास एंगल सी ये भी 180 डिग्री होना चाहिए, हाँ। तो आई प्लस आर प्लस एंगल सी था 120 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आई प्लस आर की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 60 डिग्री आ रही है, उठा करके यहां पर रख दो। तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ आई प्लस आर प्लस थीटा 180 था, हाँ। तो मैं इसको उठा करके यहां पर ऐसे रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 120 प्लस थीटा इक्वल टू 180, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका आंसर आ रहा है, यस, हाँ, वेरी गुड। तो मतलब आप लोग इतनी ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री को जान रहे हैं। पूरा खेल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का है, स्टार मार्क करना, ये आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे सवालों में यूज होता है कंसेप्ट। सारे बच्चे वेरी गुड, वेरी गुड। What should be the angle such that ray coming parallel to the mirror retracts its own path? Retract मतलब सारे बच्चे मेरे को बताना। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि ये सवाल आएगा, इस सवाल में एक ऐसी चीज है जो हमें बाद में लेंसेज वाले सवालों में भी यूज करनी है। सारे बच्चे मेरे को बताना कि रिट्रैक्ट मतलब क्या होता है। सारे बच्चे रिट्रैक्ट मतलब, हाँ, सारे बच्चे मेरे को बताना रिट्रैक्ट मतलब क्या होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। नॉर्मल इंसिडेंट, लाइट में ना हमारे पास क्या होती है, हाँ, वेरी गुड, वापस जाना बेसिकली, ठीक है, वापस जाना। ये आगे चल के भी ना बेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप बिलीव नहीं करोगे। जैसे आप लोगों को ये बात पता है, जरा 10वीं क्लास का कंसेप्ट बताना बेटा, कि ये वाला जो कॉन्केव मिरर है हमारे पास, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाती थी। सारे बच्चे मेरे को एक बार बात बताना, ये 10वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती थी, वेरी गुड, रिट्रैक्ट मतलब वापस अपने रास्ते को जैसे आया था वैसे चले जाना। ये कंसेप्ट यहां सीखेंगे और थ्रू आउट बहुत जगह पर अच्छे सवालों में ये हमें अप्लाई करना है। सारे बच्चे बताना, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही तो लाइट कैसे जाती थी,
कुछ कह रहे हैं फोकस से जाती है, फोकस से जाती है, फोकस से जाती है। भाई तुम 10वीं में भी खत्म थे क्या? मुझे लगा 11वीं में तुम्हारा सिलेबस देख करके दिमाग का आपा खो गया है, हैं? हाँ, कुछ बच्चे फोकस लिख रहे थे, फिर उसके बाद उनका फोकस लगा, अरे सब लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रैक्ट क्यों बोल रहे हैं, फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट कर ले, तो दिमाग तो अपने पास है नहीं, गधे कहीं के। भाई लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस चली जाती है, क्यों जाती है उसका रीजन जरा यहां पर ध्यान समझ। बाप रे बाप, सर ऑप्टिक्स ना बड़ी खतरनाक है, हम बता रहे हैं। हाँ तेरे लिए तो होगी ही बेटा। भाई हमारे पास अगला टॉपिक ये आने वाला है, अब मुझे डर लग रहा है कि तुम्हें ये समझाएं कैसे बे। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पूरे स्फेयर का, जिसमें से तूने शीशा निकाला है ना, उस शीशे का ही सेंटर होता है। अब तेरे को ये बात पता होगी कि भाई किसी भी सरफेस पर तू, स्फेरिकल सरफेस पे कभी भी तू नॉर्मल बनाएगा, नॉर्मल बनाएगा तो वो सेंटर से ही पास करेगा, हाँ या ना? तो अगर कोई भी लाइट इस रास्ते पर जा रही है तो दिस इज योर नॉर्मल इंसिडेंस गधे। नॉर्मल इंसिडेंस की हमारे पास बात होती है, और अगर हमारे पास नॉर्मल इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, तो लाइट जाएगी, हिट करेगी, वापस हमारे पास इसी रास्ते पर आ जाएगी। भूल गए थे? अच्छा रट्टू तोते, हाँ रट बेटा तू रट। बात समझ आई? हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हिट करना मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट जा रही है वो रेडियस के अलॉन्ग जा रही है, एंड रेडियस नथिंग बट नॉर्मल टू अ सर्कल है हमारे पास, या स्फेयर है हमारे पास, इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 है, जैसे जाएगी वैसे के वैसे वापस आ जाएगी। सर इसका इंपैक्ट क्या है, जरा ये सब। अब क्या तुम्हें इंपैक्ट पढ़ाऊं बे, तुम्हें ये नहीं पता है तो मैं तुम्हें दिखाऊं कैसे? अच्छा एक बात बता, लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल होती है या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, जरा ये भी बता दे। हाँ 99% लाए हैं गधे। हाँ कोई, इसलिए कहते हैं तुम्हारी डिग्री का ना कोई फायदा नहीं है तुम्हारी जनरेशन के लिए। आगे तो मैं और खतरनाक बता रहा हूं, तुम्हारे पास दिमाग नहीं और डिग्री पे बहुत ज्यादा मार्क्स लिखे हुए हैं, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होंगी और तुम हर जगह पौ ही करोगे, तो तुम्हारा तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। जब भी लाइट रेयर टू डेंसर, जब भी लाइट हमारे पास जाती है तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल होती है। चलो भाई अच्छी बात है, ये तो आप लोगों को पता है। अब मैं आपको एक सवाल दिखा रहा हूं, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कटोरी थी, अब देखना 12वीं क्लास की ऑप्टिक्स ये आपसे डील करवाएगी। सवाल जरा सुनना, क्यों वो पिछला वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमारे पास क्या था, यहां पर हवा है, एयर है, और यहां पर पानी है, ये है एयर, और मेरे पास एक कटोरी थी ऐसे, ठीक है, एक कटोरी है, इसके अंदर मैंने क्या भर दिया, पानी भर दिया। बहुत अच्छा सवाल है ये। अब बाद में ये आएगा, ये करवाऊंगा मैं न्यूमेरिकली तभी कराऊंगा, लेकिन कंसेप्ट यहीं से ही सीख कर जाना, ठीक है। ये हमारे पास पानी है और हम लोगों ने शीशा यहां पर उस कटोरी के नीचे यहां पर कर दिया है, सिल्वरिंग मींस शीशा बना दिया है। मैंने आपको पहले बोला है डायरेक्टली मिरर पर आपको बहुत कम सवाल मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे एज कंपेयर टू द लेंसेज पार्ट, ठीक है। तो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को डील कैसे करना है। अब जरा समझना सवाल क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक हाइट h पर मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। सवाल यह है व्हाट शुड बी h, ये सॉल्व नहीं करना अभी, व्हाट शुड बी h so that image form on itself, image form on itself। कहने का मतलब समझे, इस हाइट को मैं ऐसा क्या रखूं कि इसकी जो फाइनल इमेज है वो इसी पर बन जाए। और जितने भी सीरियस बच्चे प्लीज इसको स्टार मार्क करना, सिखा यहीं रहा हूं।
कभी भी आपका सवाल जेई एडवांस का हो, जेई मेंस का हो, बोर्ड्स का हो, जिसमें वो बोले कि इमेज को वहीं पर बनाना है जहां ऑब्जेक्ट है, दैट मींस लाइट जैसे आई थी वैसी भेज दो, है ना। इसका कंसेप्ट बहुत सिंपल है, लाइट जिस रास्ते पे आई, लाइट जिस रास्ते पर आई वापस भेज दो, वापस भेज दो, तो वो अपने रास्ते को रिट्रैक करेगी। जैसे अब आप सभी लोगों ने बोला कि सर लाइट हमारे पास जैसे ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही होगी, आ रही होगी, आ रही होगी, मैंने कहा हां, तो सबसे पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो रेयर से डेंसर जब भी लाइट जाएगी तो सर लाइट शिफ्ट टुवर्ड्स दी नॉर्मल, तो ये सीधे नहीं जा करके नॉर्मल की साइड हमारे पास शिफ्ट कर जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी। जानी कहां चाहिए थी, जरा देखना, जानी कहां चाहिए थी, सर ये लाइट सीधे ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन जब भी ये लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तो हमें पता है सर ये लाइट जाएगी और शिफ्ट कर जाएगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, राइट। अब इस शीशे को क्या लगेगा, शीशे को ये लगे, शीशे के ऊपर लाइट यहां से आ रही है, मेरे वर्ड्स को सुनना, ठीक है। शीशे को ये लगेगा कि यार ये जो हमारे पास लाइट आ रही है ना, ये यहां से आ रही है, ये हमारे पास यहां से आ रही है, शीशे को ये लगेगा। आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी कि अगर आप एक क्या बोले, लेक है या स्विमिंग पूल है या गिलास है, उसके अंदर सिक्के को रखते हैं और सिक्के को ऊपर से देखते हैं तो आपको सिक्का ऊपर दिखाई देता है, एपरेंट शिफ्ट, ये सारी चीजें हमें सीखनी है अपने रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो जो हमारे पास बंदा होगा ना, जो पानी के अंदर होता है, उसको जैसे मानो पानी के अंदर मछली है, वो चील को देख रही, तो चील और हाइट पर दिखाई देगी। चील जो मछली को देख रहा होगा तो मछली उसकी जो एक्चुअल डेप्थ है उससे और ऊपर दिखाई देगी, तो दोनों को अलग अलग चीजें दिखाई देती है, राइट। किसी को भी सत्य नहीं दिखाई देगा। अब हुआ क्या, इस शीशे को ये लगेगा, इस शीशे को क्या लगेगा कि ये जो लाइट आ रही है वो इधर से आ रही है, इधर से नहीं आ रही। अब इन्होंने कहा है कि वापस वहीं पर इमेज बनानी है, तो मैंने कहा अगर ये वाला पॉइंट सेंटर बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर बन गया, कंसेप्ट देखना जब कैसे लगा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर बन जाएगा, तो जो भी लाइट इस शीशे पर, यहां से जो भी लाइट इसके ऊपर गिर रही है, तो शीशे को लगेगा यार ये तो सेंटर से आ रही है, वापस भेज दो, तो ये वापस भेजेगा, ये वापस भेजेगा, फिर से स्नेल्स लॉ लगाएंगे, लाइट वापस चली जाएगी, लाइट जाएगी जाएगी जाएगी, फिर यहीं पर इंटरसेक्ट होगी, तो इमेज भी यहीं पर बन जाएगी और यहीं पर आपका ऑब्जेक्ट भी था। बात समझ आई। एक लाइट तो सीधे आई, नॉर्मल इंसिडेंस, तो स्नेल्स लॉ आपको पता ही होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, ये सीधे जाएगी, ऐसे हिट करेगी वापस, तो एक आरआर तो यहां आ ही रही थी। मैंने कहा जो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, अगर शीशे को ये महसूस हुआ, मेरे वर्ड को सुन, शीशे को ये महसूस हुआ कि ये जो जहां से आ रही है ये वाला पॉइंट उसके लिए क्या है, इस शीशे के लिए क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कहेगा वापस भेज दो। जैसी वापस जाएगा स्नेल्स लॉ लगेगा, स्नेल्स लॉ से वापस ये इसी एंगल पर जाकर के यही रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट होंगी, इमेज वहीं बन जाएगी। कितने बच्चों को ये बात समझ आई, दिल बनाइए। मतलब अगर मेरा फ्यूचर में कभी भी कोई सवाल आए कि वापस रिट्रैक्ट करवा दो, ये वर्ड तो बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ऐसा सवाल दिख जाए तो समझ जाना हमें वापस भेजनी है लाइट को। यस, हमें लाइट को वापस भेजना है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास शीशे पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर इंसिडेंस होना चाहिए। यस, वेरी गुड। अब आती है बात इस सवाल की, इन्होंने कहा कि वापस भेजना है, चलिए भाई, तो अगर हम लोग लाइट की बात करें तो जरा यहां पर देखना, हमें शीशे से परपेंडिकुलर इंसिडेंस करवाना है, ठीक है। हमारे पास what should be the angle so that light coming parallel to the mirror retracts its own path, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में ना ये होना चाहिए आफ्टर हमारे पास 3 रिफ्लेक्शंस, ये सवाल, नहीं तो डायरेक्टली यहां से इंसिडेंट नॉर्मली करा दो तो वापस चली जाएगी हमारे पास, वो वाली भी हो सकती है। आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस, ठीक है, जरा यहां पे ध्यान से सुनना। एक तो ये भाई लैग वैग क्या लिख रहे हो, कोई बच्चे तो नहीं, कहां लैग आ रहा है क्या, हाँ सारे बच्चे। एक तो तरीका ये है, अगर यहां पर
क्वेश्चन में लैंग्वेज और होनी चाहिए थी। अगर लाइट, भाई लैग आ रहा है क्या? लाइट अगर हमारे पास ऐसे जाकर के इसको 90 डिग्री पर हिट कर जाए तो भी लाइट वापस चली जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं 3 रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन ये हो गया, एक यहां हो गया, वापस इस शीशे पर एक रिफ्लेक्शन और होने के बाद ये वापस हमारे पास चली जाए। ठीक है, तुम लोग ना लैग लैग ही लिखते रहो भाई, लैग चेक करो और तुम जाओ मत कहीं। राइट, जरा यहां पर देखना, ये लाइट हमारे पास आए इधर, एक रिफ्लेक्शन यहां हो गया, एक रिफ्लेक्शन यहां हो गया। अब इसके बाद जो बाकी वाला रिफ्लेक्शन है वो कैसे होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल इंसिडेंस होगा, लाइट वापस चली जाएगी, फिर से अपने सारे लॉस फॉलो करते हुए रिट्रैक्ट्स इट्स ओन पाथ। ठीक है, तो मैंने कहा यार इसके बाद लाइट आकर के ना सीधे यहां पर परपेंडिकुलर ही गिरे, ये 90 डिग्री पर गिरे। क्यों? अगर लाइट यहां से आई, फिर लाइट हमारे पास यहां से यहां चली गई, फिर यहां पर रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट हमारे पास आकर के इसके ऊपर अगर नॉर्मल इंसिडेंस कर गई तो लाइट फिर वापस जाएगी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये इसी रास्ते से वापस चली जाएगी। राइट, तो अब हमें ये बताना है कि हमारे पास ये एंगल क्या होना चाहिए। तो भाई ये दोनों पैरेलल है, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल यहां पर नॉर्मल होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन भी आई होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। हाँ, यहां पर जहां पर भी इसका रिफ्लेक्शन हुआ है वहां पर एक नॉर्मल बन रहा होगा, ये हमारे पास नॉर्मल बन रहा होगा, देखने में शायद वैसा ना लग रहा हो लेकिन ये हमारे पास नॉर्मल बन रहा होगा। ये 90 डिग्री है, ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा, है ना। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं बेटा, अगर मैं इस ट्राइंगल की यहां पर बात करूं तो जरा नोटिस करना, ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। और तुम्हें देखना नॉर्मल और सरफेस परपेंडिकुलर होते हैं, ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हुआ? सर थीटा। मैंने कहा राइट, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा ही होगा। हाँ, अगर इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं, जरा नोटिस कर, अब अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो एक 90 डिग्री है, तो थीटा प्लस 90, हमारे पास 90 प्लस थीटा प्लस 2 थीटा, ये कितना होना चाहिए सर? 180 डिग्री होना चाहिए, है ना, पूरा बन रहा है। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू आपकी आ रही है 30 डिग्री। बात समझ आई सारे बच्चे? बात समझ आई? हाँ, जिनको बिल्कुल भी नहीं आया वेट करिए बेटा, रिफ्रैक्शन का वेट करिए। ठीक है, जिनको बिल्कुल भी नहीं समझ आया कि सर रिट्रैक्ट कहने का मतलब क्या होता है, अब वेट करिए, दोबारा मौका जब आएगा तब सोचना। क्योंकि जो बच्चा ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आते हुए फोकस से पास हो जाती है, उसको तो कहां समझ आने वाला, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। राइट, दोबारा बता रहा हूं, लाइट हमारे पास इधर आई तो कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, कुछ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, लाइट ऐसे चली गई। इसके बाद तीसरी रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारे पास परपेंडिकुलर हुई तभी ये वापस चली जाएगी, है ना। तो मैंने कहा ये लाइट ऐसे आनी चाहिए परपेंडिकुलर, ये कंडीशन है नॉर्मल इंसिडेंस का। मैंने कहा ये एंगल थीटा, ये 90 है, तो दिस इज 90 माइनस थीटा। नॉर्मल और सरफेस परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये 9 माइनस थीटा नहीं, 90 माइनस थीटा, अगर आपका यहां पर ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हुआ? थीटा और थीटा। राइट, मैंने इस ट्राइंगल की बात करी, इस ट्राइंगल में 90 प्लस थीटा प्लस 2 थीटा कितना होना चाहिए? 180, वहां से थीटा आ गया। सर पैरेलल हाउ, यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा। ठीक है, यस। अगला सवाल हमारे पास, इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे लेवल के सवाल देखना, बाद में आपको यही करवाऊंगा कि रिट्रैक्ट कराना है भाई, नॉर्मल इंसिडेंस करवा दो। चलिए भाई, हाँ, अरे बाप रे बाप, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर परपेंडिकुलर ही क्यों बेटा, कहां से समझाऊं भाई? जब शीशे पे लाइट नॉर्मल 90 डिग्री पर आती है तो वैसी चली जाती है, नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा।
इसीलिए मैं बता रहा हूं ना, तुम लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है, तुम्हें पास तो होना है लेकिन दिमाग है ही नहीं, कभी भी फॉर्म्ड ऑन इटसेल्फ है, और हमारे पास रास्ता रिट्रैक्ट करवाना है, रास्ता रिट्रैक्ट करवाना है, मतलब इतना बेसिक है, रास्ता रिट्रैक्ट करवाना है। तो भाई याद रखना, लाइट को नॉर्मल इंसिडेंस करा दो, लाइट को नॉर्मल इंसिडेंस, ये एडवांस करेंगे अभी सर, होमवर्क दे दो, हाँ, लाइट को नॉर्मल इंसिडेंस करवा दो। क्यों सर, उससे क्या होगा, जब तुम नॉर्मल इंसिडेंस कराओगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। किसी भी शीशे के ऊपर जब भी लाइट नॉर्मल इंसिडेंट करती है तो वापस चली जाती है, ठीक है। आइए, अब ये भी नहीं समझ आएगा कई बच्चों को, भाई हमारे पास स्मूथ सरफेस है, एक एम मास है, एक 3m है, ये हमारे पास पुली है, स्मूथ है, ये हमारे पास मिरर है। इसी प्रकार का एक और सवाल कराऊंगा जब हमारे पास कर्व्ड स्फेरिकल मिरर्स की बात होगी, तो वहां पर थोड़ा सा तरीका जरा ध्यान से समझना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ये पूरे सिस्टम को हम लोगों ने रेस्ट से रिलीज कर दिया है। ये मान लीजिए ए है, ठीक है, फाइंड, और ये बी है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बी, या सॉरी वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ इमेज ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। चलिए भाई सारे बच्चे, सर 11th वेस्टेड, हाँ मेरे को पता था। सारे बच्चे जरा आप ध्यान से सुनना, पहली चीज आप लोगों का लॉज ऑफ मोशन और मिरर का सवाल है, इसी में एक एचसीवी का सवाल है, और वही एचसीवी का सवाल आपके जेई में भी आ चुका है। बस इसी प्रकार के सवाल में यहां शीशा हट करके स्फेरिकल मिरर का बन जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, उसमें लेंथ वेंथ सारी चीजें दे रखी है, बहुत अच्छे से उसको करना पड़ेगा, लेकिन फंडामेंटल कंसेप्ट आप जरा यहां पर देख लीजिए। अगर मैं रेस्ट से रिलीज करूंगा तो ये रुका थोड़ा ना रहेगा, ये तो हमारे पास स्मूथ है, हाँ। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप लोगों को बनाना आना चाहिए कि सर इसका जो वजन होगा दैट इज 3mg, मैंने कहा हाँ, राइट। यहां पर सर टेंशन टी होगा, यहां टेंशन टी होगा, यहां टेंशन टी होगा, यहां टेंशन टी होगा, यहां इसका वजन होगा mg, और यहां इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा n, राइट। हाँ सर फ्रिक्शन भी ऐड कर सकते हैं, हाँ उससे एक्सेलरेशन पर इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन अभी ठीक है, हमें बस ये देखना है कि आप लॉज ऑफ मोशन पहले लगा करके स्विच करके अपने ऑप्टिक्स पर आ सकते हैं या नहीं। और कोई खतर, मैं वही कह रहा हूं, आपकी जितनी भी ऑप्टिक्स रिलेट होगी ना, बहुत फंडामेंटल तरीके से होगी, बहुत बेसिक तरीके से होगी। तो सर ये रुकने वाला तो है नहीं, तो ए एक्सेलरेशन इसका भी है और ए एक्सेलरेशन इसका भी है। अब कोई बच्चा कहे सर इक्वेशन कैसे बनाए, अरे अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो न्यूटन ने क्या बोलता है, नेट फोर्स नीचे होना चाहिए, तो भाई क्या आएगा हमारे पास सर 3mg माइनस टी दैट इज इक्वल टू 3ma, मैंने कहा राइट। सर ये वाला ब्लॉक इधर जाएगा तो टेंशन लेकर के जा रहा है, टी रोकने वाला कोई है ही नहीं, इज इक्वल टू ma, मैंने कहा हाँ। सर ऐड कर दे, मैंने कहा राइट, तो 3mg हमारे पास इज इक्वल टू हमारे पास 4ma, तो ये और ये गया 3g/4 दैट इज इक्वल टू a। यस हाँ यार, 3g/4 दैट इज इक्वल टू a। अब ध्यान रखना, अब सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान रखना कि हमारा सवाल था क्या। सवाल ये है कि ये हमारे पास मिरर था, मैंने कहा हां, अगर इसकी एक्सेलरेशन यहां पर है हमारे पास इस प्रकार से, अगर इसकी एक्सेलरेशन है 3g/4, तो इसकी भी एक्सेलरेशन इधर है सर 3g/4, मैंने कहा हां। ये है आपका B, ये है आपका A, तो क्या B की एक इमेज बन रही होगी, हाँ। इसकी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी, सर अगर ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा होगा, तो ये इमेज की अगर मैं बात करूं तो सर इसकी एक्सेलरेशन जितनी वेलोसिटी से ये नीचे आएगा, जरा याद कर, अगर ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से आ रहा है तो ये भी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से आ रहा होगा ऊपर, हाँ। अगर इसका रेट ऑफ चेंज है तो इसका भी वही रेट ऑफ चेंज होगा, तो अगर इसकी एक्सेलरेशन ये है 3g/4, तो इसकी एक्सेलरेशन भी यही होगी 3g/4।
तो जरा देख कितना आसान था। एक्सेलरेशन ऑफ इमेज ऑफ बी क्या है सर? वो है 3g/4 जे कैप। मैंने कहा एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है सर? 3g/4 आई कैप। तो हमें पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ इमेज ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो भाई हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ आई बी लिख देता हूं, इमेज ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो ये कितना आ रहा है बेटा? 3g/4 आई जे कैप माइनस 3g/4 आई कैप। यस और नो? हाँ या ना सारे बच्चे? अब किसी किसी बच्चे को लगेगा सर आपने ये कैसे करा, मेरे को समझ नहीं आया। अरे भाई मान ले भाई ये हमारे पास कुछ वेलोसिटी v से आ रहा है, तो ये कितनी वेलोसिटी से आ रहा होगा सर? v से ही आ रहा है। डायरेक्शन ये दोनों की वैल्यू सेम होगी? हाँ, डायरेक्शन अपोजिट होंगी। मैंने कहा अगर इसका रेट ऑफ चेंज अगर मैं देखूं dv/dt है तो इसका भी वही रेट ऑफ चेंज होगा dv/dt। तो इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका भी a ही होगा यार, हाँ या ना? ये तो सिंपल सी बात थी हमारे पास। थोड़ा सा काइनेमेटिक सोचना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा यहां पर काइनेमेटिक सोचना पड़ेगा। मैच्ड, वेरी गुड। हाँ सर माइनस होगा, अबे इसकी थोड़ी ना बात हो रही, क्वेश्चन पढ़ ले भाई। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ इमेज ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। एक्सेलरेशन ऑफ बी अगर कोई पूछे तो नो डाउट एक्सेलरेशन ऑफ बी होगा हमारे पास 3g/4, ध्यान समझ, माइनस जे कैप। लेकिन बी का थोड़ा चाहिए, इसकी इमेज चाहिए। अगर ये इसकी एक्सेलरेशन नीचे है तो इसकी एक्सेलरेशन ऊपर होगी इमेज की। तो ये प्लस जे कैप में है, प्लस जे कैप माइनस जे कैप। तो मेरे को ये वाला चाहिए था रे पागल इंसान, हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आता है हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू, ध्यान से सुनना, ठीक है? दो ही टॉपिक्स हैं हमारे पास, अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा है, तो मैं वो टॉपिक्स आपको बता देता हूं। और इसमें तो फॉर्मूले ही याद करने, इसमें आपको कुछ और नहीं करना है। फिर क्वेश्चंस है तो अगली क्लास में आपका डिस्कशन भी हो जाएगा। अब आती है फील्ड ऑफ व्यू। सारे बच्चे एक बात बताओ, अगर मान लो कि यहां पर मेरा शीशा है, ऑब्जेक्ट मैंने इसके सामने नहीं रखा, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो क्या इमेज बनेगी? शीशे के सामने ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या इमेज बनेगी? सर हाउ टी इज इक्वल टू एम ए। बेटा देख, न्यूटन का फंडामेंटल लॉ क्या होता था, अगर किसी बॉडी का स्टेट चेंज हो रहा है, रेस्ट से मोशन में आ रहा है, तो डेफिनेटली नेट फोर्स होगा। ऊपर वाली बॉडी को कौन चला रहा है? एमजी चला रहा है, नॉर्मल चला रहा है? पहले ये डिसाइड कर ले। कुछ बच्चे कहेंगे हाँ सर एमजी चला रहे तो नीचे जाना चाहिए, नीचे जा रहा है क्या? नहीं। सर नॉर्मल चला रहे तो ऊपर जाना चाहिए, नॉर्मल चला रहा है क्या? नहीं। सर वो हमारे पास राइट साइड जाएगा, कौन चला रहा था? टेंशन, कोई रोकने वाला फोर्स था? नहीं, तो वही टेंशन एम ए बन जाएगा उसके लिए। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर शीशे के सामने तो है नहीं तो इमेज कैसे बन जाएगी? हाँ, कुछ का होगा, है ना? अब यही स्कूल से दो कौड़ी चीज हमारे पास आ जाती है, ठीक है? आइए, तो सारे बच्चे फील्ड ऑफ व्यू लिखना। वैसे तो ये थियोरेटिकल चीज है, लेकिन हम लोग इससे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। कई बच्चे बोला अरे कैसे हो सकता है? मैंने ये बोला इमेज बनेगी या नहीं, दिखेगी या और अलग चीज होता है। इमेज बनेगी या नहीं? यस, इमेज हमेशा बनेगी, ठीक है? सारे बच्चे अब जरा ध्यान से सुनना। कई बच्चों को ये लगता है कि अगर मान लो कि इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड नॉट इन फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट ऑफ मिरर, कि सर अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो शीशे के सामने नहीं है तो इमेज क्यों बनेगी? कई बच्चों को ये लगता है, क्योंकि दिखती नहीं है ना, तो उनको लगता है कि ये होगा नहीं। लेकिन तुम सभी लोग, मुझे पता है, एक नंबर के छिछोरे गवार लोग हो। तुम लोगों ने नैन मटक्का किया है, हाँ या ना? तुम मॉल में घूमने जाते हो, यहां शीशा है, ठीक है, यहां पर कोई फोटो ले रहा है, सेल्फी, हाँ तो मुंह टेढ़ा करना पड़ेगा ना सेल्फी के लिए, तो वही रहता है। ये नाक है, हाँ, पाउट कर रहा है, ठीक है, और चिटिया है, यस, यस, हाँ, ये तो तुम लोगों ने किया ही है,
सामने से जा करके बात करने की हिम्मत है नहीं, कोई सोशल वो तुम्हारे अंदर एटिकेट्स नाम की चीज नहीं है। तो तुम कैसे देख रहे हो, यहां पर छुप करके, कहां गए रे, छुप गया, ओहो अब तो भगवान इंक भी नहीं दे रहा भाई, सब इनकी शक्ल बना दे। ठीक है, यहां से खड़े होकर के शीशे में रिफ्लेक्शन देख रहा है भाई, हाँ या ना, ये तो तुमने किया है ना, यस। हाँ, उस समय तो बड़ा फिजिक्स आ रही होती है कि भाई ऐसे नहीं, यहां से चल के देखेंगे, उस समय तो बड़ी फिजिक्स आ रही होती है तेरे को। और अभी मैंने पूछा भाई शीशे के सामने ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या इमेज बनेगी, नहीं बनेगी, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो देख क्या रहे थे तुम, हैं, गधा कहीं का। तो बेटा जरा ध्यान से सुन ले, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ मिरर देन ऑल्सो इमेज इज फॉर्म्ड, then also image is formed। दिखेगा या नहीं दिखेगा वो अलग कहानी है, इमेज तो हमेशा बनेगी। रिलेटेबल हो गया, गधा है कहीं के, बदतमीज। आइए तो जरा देखना, आप कोई बच्चा कहे सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कहा देख भाई, ये रहा मान ले शीशा, और मान ले कि हमारे पास यहां कहीं है ऑब्जेक्ट, शीशे के सामने तो नहीं है, राइट। तो ऑब्जेक्ट से तो इंसिडेंट रेज, लाइट रेज निकलेंगे और जो शीशे पर गिरेंगी, तो ऐसा थोड़ना है कि भाई शीशे में से जो भी लाइट निकल रही है इधर ही जाएगी, इस कोन में ही तेरे को कोई दुनिया देख सकती है, जैसे तू खड़ा है तो इस रीजन में से ही तू दिखाई देगा, यहां से कोई देख नहीं सकता तेरे को, है गधे। तो ऑब्जेक्ट से तो इंसिडेंट रे हर डायरेक्शन में निकलेंगी, हाँ। तो जो रेज यहां पर गिरी होंगी, जरा नोटिस करना, जो रेज तुम्हारी, मैं इसको सॉलिड लाइन से बनाता हूं, सर ये बनाना है प्लीज बनाएंगे, रफ बनाना। जो रेज आपकी यहां पर गिरी होंगी तो क्या नॉर्मल बनेगा, हाँ सर नॉर्मल ये रहा। मैंने कहा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास कम होगा, इसी के हिसाब से सर हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये हमारे पास आ गया। मैंने कहा ठीक है, ये रहे, ये IR है, ये है RR, राइट। भाई यहां से जो लाइट इस शीशे के इस वाले एंड पर जो गिर रही होगी तो वो भी तो एक इंसिडेंट रे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर तू नोटिस करे इस बार एंगल इस वाले से एंगल ज्यादा है इस बार, हाँ। तो सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास ज्यादा होगा। मैंने कहा ये रहा हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मैं रफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, राइट। तो अगर तू नोटिस करेगा ना बेटा, इनको मीट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। एक मिनट को इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं, ठीक है। हाँ कोशिश करते हैं इसको यहीं पर मैच करा दे। अगर तू यहां पर इन दोनों को इंटरसेक्ट कराने की कोशिश करेगा, ठीक है, यहां कहीं ऐसे आएगा, ठीक है, जरा देखना कुछ इस प्रकार से हमारे पास अगर तू इंटरसेक्ट कराने की कोशिश करेगा, ये एंगल I था तो ये भी I है, ये हमारे पास अल्फा था तो ये भी अल्फा है, तो भाई RRs का इंटरसेक्शन एक इमेज तो दे ही रहा है, RRs का इंटरसेक्शन एक हमारे पास इमेज तो दे ही रहा है। तो सर दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि दिखेगा तो तब ना जब तेरे आंखों पर रिफ्लेक्टेड रेस पड़े, क्योंकि हमारे आंखों पर रिफ्लेक्टेड रेस पड़ेंगी तो ही तो मेरे को इमेज दिखेगी, यस और नो। तो एक्चुअली में अगर तू नोटिस करे इस रीजन में, ये वाला जो तेरा रीजन है ना, इसको हाईलाइट कर रहा हूं, इस रीजन में, ये वाला जो तेरा रीजन है, इस रीजन में सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, इस रीजन में सारी की सारी तेरी क्या होंगी, रिफ्लेक्टेड रेज होंगी। कैसे, क्योंकि नोटिस कर, ये वाली जो रे आ रही होगी वो भी इसी रीजन में होगी, हाँ। ये वाली जो रे आ रही होगी वो भी इसी रीजन में होगी, हाँ। ये वाली जो रे आ रही होगी वो भी इसी रीजन में होगी। ये सारी की सारी रीजन अगर मैं नोटिस करूं तो वो रिफ्लेक्टेड रेस की है, और इन सभी का अगर तू इंटरसेक्शन करने की बात करेगा तो इन सभी का इंटरसेक्शन तेरे को क्या देगा, इमेज देगा, राइट। तो एक रीजन होता है जहां से तू, एक रीजन होता है जहां से तू इमेज को देख सकता है। ऐसा नहीं कि तू यहां खड़ा है, शीशा यहां था तो तेरे को दिखेगा, नहीं, तेरे को यहां पर अगर तेरी प्रेजेंस है तो तू आसानी से उसकी, इस बंदे की इमेज देख सकता है।
तो इसको कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। नाम से ही पता लग रहा है, एक ऐसा रीजन जहां से हम लोग व्यूइंग करें तो इमेज दिखाई दे जाए। ये सुनो, तो इसका हम लोगों ने सिमुलेशन भी बना रखा है, मैं आपको सिमुलेशन से भी दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये ठीक है, एक मिनट रुकना, ये वाला था और एक, हाँ ये वाला, ऐसे देख लो, ठीक है। जरा ये नोटिस करना, हमारे पास शीशा, अगर हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं ना, ड्रॉ रे डायग्राम शो इमेज, ठीक है, ड्रॉ रे डायग्राम। अच्छा है, ये वाला इमेज है आपका, ये वाला आपका येलो वाला ऑब्जेक्ट है, ऑरेंज वाला आपका इमेज है, ठीक है। ये एक तो, अच्छा ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये इंसिडेंट रेज यहां है, ठीक है। तो जरा नोटिस करना बेटा, अभी हमारे पास शीशा कहां है, यहां है, ठीक है, ये शीशा है, तो इससे रेज निकली, टकरा करके इमेज यहां बनी। अब कई बच्चों को लगता है जब ऑब्जेक्ट सामने होगा ना तभी बनेगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं शीशे को ऊपर कर दूं, जरा ये देख, शीशे को ऊपर कर दूं तो रेज तो गिरी रही है ना भाई शीशे पे, तो इसकी जो रेज जा रही है वो टकरा करके इधर चली गई, तो इमेज तो बनी रही है। अगर तू देखे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट था यहां से 4 डिस्टेंस पर, अभी भी इमेज 4 पर ही है। हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में जो जो चीजें पढ़ी है प्लीज ध्यान से समझ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर होगा इमेज भी उतनी दूरी पर होगा। हाँ, तो क्या अभी चेंज हुआ, शीशा मैंने ऊपर करा, शीशा मैंने नीचे करा, तो अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 4 है तो इमेज डिस्टेंस क्या चेंज हुआ, नहीं, राइट। ऑब्जेक्ट शीशा यहां हो या फिर शीशा ऊपर हो, डजंट मैटर। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट होती तो इमेज की भी हाइट आएगी सेम। अब जरा देखना, अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर शीशे को ही मूव कर रहा रहे हैं, ठीक है, अगर मान ले अभी ओरिजिन पर था, हाँ, अगर मैं शीशे को कहां ले आऊं, 2 पर ले आऊं, शीशे को अगर मैं 2 पर ले आऊं तो नोटिस करना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 2, तो इमेज डिस्टेंस भी होना चाहिए 2, ऑब्जेक्ट इमेज आपकी ओरिजिन पर आनी चाहिए। तो अगर मैं शीशे को 2 पर ले आऊं, राइट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया 2, तो इमेज डिस्टेंस भी है हमारे पास 2, राइट। शीशे को तुम ऊपर नीचे कहीं पर भी मूव कर लो, कोई, जब मैंने बताया था कि अगर शीशे को पैरेलल टू इट्स लेंथ मूव करते हो तो क्या इमेज पर कोई इंपैक्ट आ रहा है, नहीं। लेकिन सर शीशे को अगर परपेंडिकुलर टू द लेंथ मूव करते हैं तो इमेज पर इंपैक्ट हमारे पास आ रहा है। जरा ये देखना, शीशे को मैं ओरिजिन से 2 पर ला रहा हूं, ओरिजिन से 2, तो ये कितना लेंथ चल रहा है 2, और इमेज कितना चल रही है 4, 2 गुना। जरा नोटिस करना, यहां से मैं शीशे को रे डायग्राम हटा देता हूं, या लेकिन रे डायग्राम से ही दिखेगा तुम्हें, ठीक है। शीशा ओरिजिन पर था, मैं यहां से इसको 2 पर ला रहा हूं तो इमेज 4 से 0 पर आ रही है। सारे बच्चे क्या आपको ये पॉइंट समझ आ गए, तो एक बार दिल बनाइए। अगर शीशा हमारे पास पॉजिटिव एक्स में गया है तो इमेज भी पॉजिटिव एक्स में गई है और 2 गुनी लेंथ चली थी। अगर मैं शीशे को +2 से ओरिजिन पर ला रहा हूं तो जरा देखना, +2 से अगर मैं ओरिजिन पर लेकर के आ रहा हूं तो ये ओरिजिन से -4 पर 2 गुनी लेंथ पर गई। यस, वेरी गुड। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है कि किस रीजन में, अगर आप नोटिस करें हमारे पास किस रीजन में, अगर हमारा शीशा ऊपर है तो यहां से नहीं दिखाई देगा, तुम्हें इधर खड़े होकर के देखोगे तो इमेज दिखेगी, यहां से नहीं दिखाई देगा, राइट। तो फील्ड ऑफ व्यू हमारे पास क्या होता है, रीजन ऑफ, अगर आपसे कोई बोल दे कि भाई फील्ड ऑफ व्यू है क्या, दिस इज अवर रीजन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस, रीजन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस फ्रॉम वेयर image can be, image of an object is visible। सारे बच्चे इसको प्लीज बना लीजिए। अब देखना, थ्योरी तो बहुत छोटी सी है, यही है फील्ड ऑफ व्यू, लेकिन नॉर्मली आपको स्कूल में इसको इतना ही बता करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम लोग इसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस से। सारे बच्चे प्लीज इसको बना लीजिए, प्लीज बनाइए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग इससे सवाल लगा सकते हैं, ठीक है, प्लीज। तो इमेज, अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास शीशे के सामने हो या ना हो, क्या फर्क, हमें इमेज बनाने में कोई दिक्कत है, नहीं, इमेज तो बनेगी ही बनेगी। हाँ, दिखेगी या नहीं दिखेगी वो अलग केस है। तो हमें कहां से देखना होता है कि सर जहां से रिफ्लेक्टेड रेस का रीजन है वहां खड़े होंगे तब जाकर के हमें इमेज दिखेगी। यस, सारे बच्चे जब लिख ले तो एक बात थम्स अप करिएगा, डन। अब बात आ रही है कि सर ठीक है, ये तो थ्योरी होगी और जनरली इतना ही होता है थ्योरी में, हम इसका बेनिफिट क्या उठा सकते हैं।
क्योंकि हमें तो सवाल लगाने, हमें तो कॉम्पिटिटिव अप्रोच भी बनानी है। तो फील्ड ऑफ व्यू को हम लोग यूज कैसे करेंगे, अब आती है एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन अब ये किताबों में लिखी नहीं होती है। मेरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनना अब, ठीक है, डन। अब मैं आपकी चैट बंद कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। शीशा किसी भी साइज का क्यों ना हो, मेरे वर्ड्स को सुन लो। मान लो मेरे पास ये शीशा है, ये पेन है। जिन बच्चों को पहली बात तो ये लगता है कि सर ऑब्जेक्ट हमारे पास जब शीशे के सामने होगा ना तभी इमेज बनेगी, तो प्लीज ये याद रखना ऐसा कुछ भी नहीं है। शीशा यहां हो, इमेज ऑब्जेक्ट मेरा यहां हो तब भी इमेज बन जाएगी, यहां हो तब भी बन जाएगी, यहां हो तब भी बन जाएगी, यहां हो तब भी बन जाएगी, यहां मतलब इधर हो तब भी बन जाएगी। प्रॉब्लम बस ये है दिखेगी या नहीं दिखेगी ये देखना पड़ता है, राइट। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, एक रीजन होता है, समझ रहे। तो एप्लीकेशन, पहली बात हमारे पास, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लो कि मेरे पास कोई भी शीशा है, ठीक है, कोई भी शीशा है, तो शीशे का साइज कुछ भी हो, मैं इसको एक एक्सटेंडेड मिरर मान सकता हूं। अज्यूम इट टू बी एक्सटेंडेड मिरर, ऑल्दो नहीं है हमारे पास, लेकिन इससे गलतियां नहीं होती। एक्सटेंडेड मिरर आप इसको मान सकते हैं, भले ही शीशा छोटा है। आप मान लीजिए कि हमारे पास पूरा ही ये शीशा था, अगर एक ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां है, अगर एक ऑब्जेक्ट यहां है एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम दिस मिरर, देखने में क्या होता है ना, ऐसे देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि हमारे पास, देखने में थोड़ा अजीब सा लगेगा कि सर ये रे फिर यहां चली जाएगी, यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, दोनों का एक्सटेंशन अगर हम लोग करेंगे तो सर यहां पर इमेज बनेगी। तो क्या सर हम लोगों ने जो वेलोसिटीज के बारे में बात करी थी, पोजीशन की बात करी थी, ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं? बिल्कुल चेंज नहीं करती, बिल्कुल चेंज नहीं करती। याद रखना कि जितना भी तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यही तुम्हारा इमेज डिस्टेंस अभी भी रहेगा सेम, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी कैन अज्यूम अ मिरर, जिससे कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए ना। जिनको ये लगता है कि सर इमेज नहीं बनेगी, तो भाई शीशा यहां पड़ा, तुम उसको एक पूरा लंबा शीशा मान लो, तुम पूरा लंबा शीशा मान लो। वी कैन अज्यूम मिरर टू बी एक्सटेंडेड वन, टू बी extended one, and all properties of plane mirror, properties of plane mirror to be same, सब कुछ सेम है। अगर आप ऑब्जेक्ट को पास लाओगे तो इमेज पास आएगी, ऑब्जेक्ट को पैरेलल ले जाओगे इमेज पैरेलल होगी, शीशे को मूव करो सब कुछ सेम, घबराना ही नहीं है कि शीशा उधर पड़ा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। ध्यान सुनना, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, even a smallest mirror can form image of very large objects, image of large objects। कई बच्चों को ये लगता है कि अगर मैं तेरे को बहुत छोटा सा शीशा दूंगा ना तो इमेज छोटी ही बनाएगा, ना 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 ना, भूल करके भी ये मत सोचना। मेरे पास अगर शीशा छोटा होगा ना तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं शीशे, मान लो मेरे पास शीशा इतना बड़ा है, तो अगर तुम शीशा देखोगे सर आपको सिर्फ अपनी नाक दिखेगी, आंख दिखेगी, पुतली दिखेगी, हाँ माथे का छोटा सा रीजन दिखेगा, तो बात तेरी सही है। तेरे को ये लग रहा होता है कि यार शीशा छोटा है ना तो इमेज छोटी बनाइए, ना 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 ना, इमेज बिल्कुल वही बनती है, रेप्लिकेट बिल्कुल वही बनती है। प्रॉब्लम ये है शीशे से दिखेगा ही छोटा रीजन। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लो आपके घर पर एक छोटी सी खिड़की है, ठीक है, मैंने क्या बोला, इवन अ स्मॉलेस्ट मिरर कैन फॉर्म दी कंप्लीट इमेज। मान लो शीशा बहुत छोटा है, अब आपने यहां पर रखा है एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट, मटका रख दिया है, शीशा छोटा है, तो मैंने कहा शीशा भले ही छोटा है, आप इसको एक एक्सटेंडेड मिरर मान लो, ठीक है, आप इसको एक एक्सटेंडेड मिरर मान लो, और जैसा आपका ऑब्जेक्ट था ना, जैसा आपका ऑब्जेक्ट था वैसा ही आपका इमेज बन रहा होगा, सेम हाइट का, सेम ओरिएंटेशन का, टेढ़ा भी नहीं, कुछ भी वैसा नहीं, ठीक है।
बिल्कुल सेम आपका शीशा भले ही छोटा है लेकिन इमेज पूरी बनाता है। पहली चीज तो ये हटा लो, देखने वाली बात अलग है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपके घर पे एक छोटी खिड़की है, आपके घर पे छोटी सी खिड़की है। अगर आपको बाहर की दुनिया देखनी है तो आप खिड़की में से देखोगे तो एक रीजन दिखाई देगा, है ना। मान लो आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, आपके घर पे एक छोटी सी खिड़की है, तो आप जब खिड़की में से देखोगे तो आपको आसमान दिखेगा, दूर का जमीन भी दिखेगा। लेकिन अगर आपको घर के नीचे देखना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा, ऐसे अपने, जैसे मान लो खिड़कियां है तो आपको ऊपर होकर के नीचे देखना पड़ेगा। यस सोनू, समझ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तो आपको ऊपर करके नीचे देखना पड़ेगा। तो खिड़की क्या है, एक फील्ड ऑफ व्यू दे रही है, देखने के आपको मौका दे रही है, लेकिन एक लिमिटेड रीजन देखने को मौका दे रही है। जब आप खिड़की को ऐसे करके देखोगे तो आपका फील्ड ऑफ व्यू नीचे होगा, तो आपको जमीन दिखने लगेगी। अगर आपको आसमान देखना है तो आपको ऐसे करके ऊपर देखना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू ऐसा हो जाएगा। अगर इधर देखना है तो हमें ऐसे करके देखना पड़ेगा, इधर का रीजन दिखेगा। ऐसे करके देखूंगा तो इधर का रीजन दिखेगा। बात समझ आ रही है ना। अगर मान लो अब खिड़की मैंने बड़ी कर दी तो क्या तेरे को तेरा रीजन देखने का बड़ा हो जाएगा अपने आप। देखो ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। एग्जाम्पल, मान ले तेरे घर पे वो जो शीशा है, जो तेरे घर पे, कईयों के घर पे शायद फुल लेंथ का शीशा होगा, कईयों के घर पे शायद छोटा वाला शीशा होगा। आप लोगों ने कई बार ऐसे नोटिस करा होगा कि अगर वो शीशे के सामने खड़े तो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाई दे रही है, तुम्हें अगर पंखा देखना है तो तुम अपने आप नीचे हो जाते हो, पंखा देखना है तो तुम ऐसे करते हो। क्यों? क्योंकि वो जो शीशा है ना, अब क्रिटिकल वर्ड बोल रहा हूं, शीशा तुम्हारा छोटा हो या बड़ा हो हमेशा इमेज बनाएगा, पूरी इमेज बनाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। छोटे से छोटा शीशा भी पूरी इमेज बनाता है। प्रॉब्लम यह है कि तू अगर इसको देखने की कोशिश करेगा तो तेरे को देखने के लिए बस वो इतना रीजन दिखा सकता है, क्योंकि छोटी खिड़की है ना, एक छोटी खिड़की है। अगर तेरे को इस मटके का लोअर पॉइंट देखना है तो तेरे को यहां से देखना पड़ेगा कि भाई ये शीशा हमारे पास, ऐसे तू देखेगा तो तेरे को ये वाला रीजन दिखाई देगा। अगर शीशे ये मटके का ये वाला इमेज का टॉप देखना है तो तेरे को यहां से देखना पड़ेगा, तब जाकर के वो इस रीजन को दिखाएगा। और ये चीज तुमने लाइफ में करी भी है। तुम्हारे घर पे शीशा है, तुम हो, मान लो पीछे पंखा था, तो नोटिस करना ये चीज, पता नहीं कैसे बच्चे ये चीज देखते नहीं है। ठीक है, शीशा है, तुम अब सामने खड़े हो, तुम्हारे घर के पीछे, तुम्हारे पीछे जो भी सामान है ना, तुम्हें शीशे में उसकी इमेज दिखेगी, तुम्हें उसके शीशे में इमेज दिखेगी। अब मान लो पंखे की इमेज देखनी है तो तुम क्या करते हो, शीशे के सामने ऐसे हो जाते हो तो तुम्हें पंखा दिखाई देने लगता है, राइट। तो पहली चीज जो मैंने बोली, शीशा चाहे जैसे भी साइज का हो, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी पड़ा हो, इमेज बनी हुई थी, इमेज हमेशा बनती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शीशे का साइज डिसाइड क्या करेगा, फिर शीशे का साइज डिसाइड करेगा तुम्हें कितना रीजन दिखाई दे रहा है। अब शीशे के सामने तुम्हें अपने जूते देखने हैं तो तुम ऐसे करके देखते हो, क्यों? क्यों? अगर तेरे को यह लगता था कि सर शीशे के सामने जितना रीजन होता है ना उतने की इमेज बनती है, अगर तेरे को यह लगता है तो तू ऐसे करके अपने जूते कैसे देख लेता है? सोच। अब ये तेरे को डाउट होना चाहिए कि मान ले तू यहां पर खड़ा है, शीशा यहां है, तो मैं ये कह रहा हूं शीशा चाहे कैसे भी साइज का हो, छोटा हो बड़ा हो, इमेज तो वो भाई साहब पूरी की पूरी बनाएगा, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। अब अगर मान ले तू यहां पर बैठ जाएगा तो तेरे को ऊपर का रीजन दिखाई देने लगेगा, और अगर तू ऊपर से देखने की कोशिश करेगा तो तेरे को नीचे वाला रीजन दिखाई देने लगेगा। यस। तो जो शीशा है ना, इसको हम लोग अब क्या बोलेंगे, एक विंडो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक ऐसी विंडो जो हमें वर्चुअल वर्ल्ड दिखाती है। सर समझ नहीं आया? भाई देखो, हमारे पास ये वाला पॉइंट लिख लिए होंगे आपने, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिरर मिरर एक्ट एज अ विंडो टू अ वर्चुअल वर्ल्ड, टू अ वर्चुअल वर्ल्ड। हम ये मानेंगे कि जो हमारा जो शीशा है ना बेटा, वो एक वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ लेकर के जा रहा है। कैसे? जैसे मान लो कि मेरे पास था एक रूम। क्या है? एक रूम। इस रूम में हमारे पास अलमीरा है, इस रूम में हमारे पास पंखा है, ठीक है, इस रूम में हमारे पास स्टडी टेबल या बेंच है, और इस रूम में तुम यहां पर खड़े हो। नोटिस करना। और यहां पर है हमारे पास शीशा, सिर्फ इतने रीजन का हमारे पास है शीशा। तो इस शीशे ने क्या कंप्लीट इमेज बनाई होगी? एग्जैक्टली।
ये है आपका रियल वर्ल्ड जिसको हम लोग अपना मानते हैं। मैं वर्चुअल वर्ल्ड कहने का मतलब क्या कह रहा हूं, क्योंकि रियल, याद करो, एक प्लेन मिरर हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है। तो हम लोग अपने आसपास की दुनिया को रियल मानते हैं, ठीक है। अब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। तो हम रियल मानते हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके पीछे एक दुनिया छुपी है। बिल्कुल एग्जैक्ट इसके पीछे एक दुनिया छुपी है। जितना, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर यहां पर तुम्हारा ये वाला 5 मीटर का था, तो ऐसा नहीं है कि वर्चुअल वर्ल्ड में कोई और लेंथ आएगी, ना 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 ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये आपका वर्चुअल वर्ल्ड है, ठीक है। ये आपका वर्चुअल वर्ल्ड है। इसके अंदर भी आपकी एग्जैक्ट रेप्लिका सब कुछ होगा। इसमें भी अलमारी है, इसमें भी आपका स्टडी टेबल है, इसमें भी आप हैं, और ऑब्जेक्ट, याद करो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। जितने डिस्टेंस पे तुम होगे उतने ही डिस्टेंस पर इमेज होगी, जितने डिस्टेंस पे स्टडी टेबल होगा उतने पे ही होगा। 5 मीटर का रूम था तो ये 5 मीटर का ही रूम तुम्हें मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बड़ा रूम होगा ना, क्योंकि एक शीशा हमेशा ऑब्जेक्ट का बिल्कुल रेप्लिका बना देता है। वैसा ये 10 मीटर का हाइट था अगर मान लो रूम का, तो इसकी इमेज वर्ल्ड में भी 10 मीटर की हाइट होगी, एग्जैक्ट रेप्लिका होगा। अगर तू यहां से 2 मीटर की दूरी पर था तो इमेज भी तेरी 2 मीटर की दूरी पर होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो मैंने क्या लिखा, मिरर एक्ट एज अ विंडो टू अ वर्चुअल वर्ल्ड। तो सबसे पहले मैं एक वर्चुअल वर्ल्ड बना लूंगा। आपके सवाल आएंगे, आप लोगों ने स्कूल में करा भी होगा, कि शीशे का लेंथ कितना होना चाहिए कि हम अपने आप को पूरा देख लें। कुछ ऐसा, मैं रूम के सेंटर पर खड़ा हूं, मान लो शीशा ये है तो मेरे बैक साइड वॉल ये है, तो शीशे का लेंथ कितना होना चाहिए कि मेरे को पूरी दीवार इस शीशे की इमेज में दिखे। ऐसे सवालों में बच्चे बहुत अटकते हैं, राइट। तो मैं कह रहा हूं मिरर एक्ट एज अ विंडो टू अ वर्चुअल वर्ल्ड। साइज साइज ऑफ मिरर, साइज ऑफ मिरर डिसाइड्स the portion which is visible। कहने का मतलब सर, अभी बताता हूं। अगर मेरा शीशा बड़ा होगा तो मुझे सब दिखाई देगा, लेकिन अगर मेरा शीशा छोटा है ना बेटा, तो मेरे को एक रीजन का ही दिखाई देगा, मुझे सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा होगा। स्कूल में क्या करते हैं कि इस शीशे की इधर से लाइट आकर के इसके आंखों पर गिरे, इधर से लाइट आकर के इसके आंखों पर गिरे। हम ये वाली नौटंकी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सिमिलैरिटी में बच्चे ट्राइंगल में फंसते बहुत है, ज्योमेट्री जिनकी वीक होती है फंसते बहुत है। मैं कहता हूं इसकी इमेज पूरी की पूरी यहां बनाओ, राइट, और सीधा आप इसका फील्ड ऑफ व्यू सेट कर दो, इसको क्या दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि शीशा क्या डिसाइड करेगा, फील्ड ऑफ व्यू। इस रीजन की चीजें उसको दिखाई दे रही होंगी, तो ये सारा का सारा उसको विजिबल होगा, ये चीजें उसको दिखाई दे रही होंगी, ये सारी चीजें। पंखा भी होगा यहां पर, पंखा तो छूट गया, ठीक है। सारे बच्चे, अगर इस बंदे को पंखा देखना है तो इस बंदे को अपनी हाइट कम करनी पड़ेगी, शीशे के सामने कम करोगे तो आपको पंखा भी दिखाई देगा, और अगर इसको पांव देखने तो और अपनी हाइट बढ़ानी पड़ेगी, फील्ड ऑफ व्यू नीचे आ जाए। बात समझ आई। तो अब इसका एप्लीकेशन क्या है, अब जैसे ये कंसेप्ट बताया, अब इसका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन क्या है जरा देखना। न्यूमेरिकल एप्लीकेशन हमारे पास क्या है। सबसे कॉमन एग्जांपल जो सब लोग पूछते हैं, किताबों में भी लिखा होता है, आपको पता भी होना चाहिए, बोर्ड जेई में हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिमम साइज ऑफ द मिरर, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मिनिमम साइज ऑफ द मिरर, साइज ऑफ मिरर टू फॉर्म कंप्लीट इमेज। सारे बच्चे, मैं चैट ऑन कर रहा हूं, बताना कि एक बंदे की हाइट है, हमारे पास एक बंदे की हाइट है h, तो मिरर का कम से कम कितना साइज होना चाहिए कि कंप्लीट इमेज बन जाए। सोचिएगा। अब तुम देखना कि हम लोग इसको यूज कैसे कर रहे हैं, इस कंसेप्ट को। अब ये प्योर थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, इसको हम लोग न्यूमेरिकली कैसे यूज कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड सर। h/2 लेंथ ऑफ द मिरर टेंडिंग टू 0।
इसलिए कहते हैं रटे हुई चीजें नहीं है रखनी चाहिए अपने पास। भाई छोटे से छोटा शीशा भी हाथी की भी इमेज बना सकता है, दिखेगा नहीं वो अलग बात है। तो मैंने तेरे को ये कहां बोला है, टू सी हिमसेल्फ, अंग्रेजी में खत्म इंसान। इन्होंने बोला है मिनिमम साइज ऑफ द मिरर टू फॉर्म कंप्लीट इमेज। इमेज कंप्लीट बनाने के लिए हमें कितना साइज चाहिए? अरे भाई छोटे से छोटा शीशा भी पूरी इमेज बनाता है। तो भाई टेंडिंग टू 0 साइज का भी अगर आपके पास शीशा है तो इमेज तो पूरी बनाए, दिखेगा कुछ नहीं। दिमाग लगाओ। दूसरा जो तुम रट के बैठे हो वो ये सवाल है बेटा, मिनिमम साइज ऑफ द मिरर, मिनिमम साइज ऑफ मिरर टू सी कंप्लीट सेल्फ, साइज ऑफ मिरर टू सी कंप्लीट सेल्फ, खुद को देखने के लिए कितना साइज का मिरर हमारे पास होना चाहिए? गधे, हाँ रट के बैठो, h/2। छोटे से छोटा शीशा भी हाथी क्या हो अर्थ की भी इमेज बना सकता है, बनाता है इनफैक्ट। लेकिन बात यह कि सर उसमें दिखता तो है नहीं, तो वो अलग बात है। दोनों सवालों में अंतर देख ले आप। मिनिमम साइज ऑफ द मिरर टू फॉर्म कंप्लीट इमेज, कंप्लीट इमेज बना ले भाई, छोटे से छोटा साइज का भी शीशा हमारे पास इमेज बना सकता है। मिनिमम साइज ऑफ द मिरर टू सी कंप्लीट सेल्फ, खुद को देखना है तो भाई कुछ ना तो लेंथ चाहिए होगा। हाँ यस, आइए सर अब तो लेंथ पर डिपेंड करेगा। आजा आजा आजा, अब जरा ये समझ कि हम लोग इसको कैसे करते हैं। मैंने कहा कि मान ले, सारे बच्चे जरा ध्यान सुनना, ठीक है, ध्यान सुनना। मैंने कहा था कि यार हमारे पास शीशा चाहे जैसा भी हो, मैं पूरा शीशा मान सकता हूं अभी के लिए कि मान ली कि दीवार है, इसमें बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है, पूरा लंबा सा शीशा लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, अब तू जा करके यहां पर खड़ा हो गया, तेरी हाइट कितनी है h, तू कितनी दूरी पर था d। ध्यान से देखना, बहुत बड़ा सा शीशा है, तू h हाइट का, तेरा हाइट h है, तू d डिस्टेंस पर जाकर के शीशे के खड़ा हो गया। अब इसमें स्कूल में क्या करते हैं ना, ऐसे रे बनाते हैं। मैंने कहा भाई सीधी सी बात है, मिरर पूरा है, मिरर छोटा भी होता तब भी तो इमेज तो पूरी बनाएगा। हाँ, तो अब जरा देख मैंने क्या किया। मैंने कहा कि भाई इस बंदे का, ठीक है, इस बंदे का हमारे पास कंप्लीट रेप्लिका यहां पर होगा, हाँ या ना। इस बंदे का कंप्लीट रेप्लिका यहां पर खड़ा होगा, सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, हाँ सर। और जितनी हाइट ये है उतनी ही हाइट का हमारे पास इमेज होगा। ये वर्चुअल वर्ल्ड है, ये रियल वर्ल्ड है, ये वर्चुअल है, ये इमेज है, हाँ सर, और ये है ऑब्जेक्ट। ये सुनो, ध्यान सुनना, हाँ या ना। तो मैंने कहा अगर एक ऑब्जेक्ट है, वो d डिस्टेंस पर खड़ा है, हाइट h है, तो उसकी इमेज भी बिल्कुल सेम हाइट की बनेगी, हाँ, सेम डिस्टेंस पर बनेगी, हाँ। इन्होंने सवाल पूछा कि कम से कम शीशा कितना होना चाहिए कि ये बंदा अपने आप को पूरा देख पाए, पूरा देख पाए। तो भाई ये कुछ ऐसा देख, इसका अगर फील्ड ऑफ व्यू सेट करूं कि भाई सर इसकी आंख खोपड़ी के ऊपर कैसे, अरे ठीक है ना, मान ले, ठीक है, और यहां से यहां ये पूरा अगर इसको ऐसे देख पा रहा है तो काम बन जाएगा। ये वाला शीशा अब मेरे किसी काम का नहीं है। अगर मैं कहूं कि मुझे कम से कम इतना शीशा चाहिए, अगर शीशा छोटा होगा तो मैं एक रीजन देख पाऊंगा, शीशा बड़ा होगा तो अभी फील्ड ऑफ व्यू ऐसा है, तो इतना बड़ा चाहिए नहीं हमें। कम से कम लेंथ का शीशा हमारे पास क्या हो, वो ये है। ये वाला लेंथ अगर हमारे पास देखें तो यही वो शीशे का लेंथ है जो हमें कम से कम मिनिमम चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका फील्ड ऑफ व्यू ऐसा सेट है कि आप आराम से अपने आप को देख पा रहे हो, तो ये शीशे की जरूरत नहीं है। पहले तो मैंने पूरा माना था, और ये शीशे की भी जरूरत नहीं है, यहीं तक के शीशे की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा सबसे पहले पूरा शीशा मान लिया करो। कभी भी आपसे मिनिमम वाले ये वाले सवाल आए, आप सबसे पहले क्या करो, पूरा शीशा मान लो कि भाई पूरी दीवार पे ही शीशा था, तो ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगी, d डिस्टेंस पर बनेगी, हाइट h है तो हाइट h है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये रियल है, ये वर्चुअल है, हाँ। अब शीशा क्या करता था, एक रीजन देता था जिसमें से तुम देख सकते हो। तो मैंने कहा कि यार मैंने एक फील्ड ऑफ व्यू सेट करा कि भाई इसको इसकी हाइट दिख जाए, उसके पांव दिख जाए तो कंप्लीट दिख रहा है। तो मुझे बस शीशे का लेंथ यही चाहिए, ऊपर वाला शीशा और नीचे वाला शीशा हमारे किसी काम का नहीं है, तो उसको हटा दो। मिनिमम पूछा था मेरे से, अब जरा देखो कैसे सेट करा, राइट। तो मैंने फील्ड ऑफ व्यू सेट करा। अब मैंने कहा
अब तुम्हें मैथ्स थोड़ी बहुत आनी चाहिए। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी पॉइंट है यहां पर, और ये ई है। अगर मैं ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई की बात करूं और ट्राइंगल ए सी डी की बात करूं, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? सर दो, ये वाला जो ट्राइंगल है, सारे बच्चे जरा देखना, ये वाला जो आपका ट्राइंगल है और ये वाला जो आपका ट्राइंगल है, ये दोनों सिमिलर होंगे। हाँ, क्योंकि ये वाला एंगल कॉमन हो गया, ये वाला एंगल हमारे पास दोनों का 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल भी हमारे पास सेम है, ए सिमिलैरिटी हो गई। जब ट्राइंगल सिमिलर होते तो उनके साइड्स रेशियो में रहेंगे। हाँ, तो मैंने कौन सी साइड पकड़ी? ए बी ई वाले ट्राइंगल में मैंने कहा बीई डिवाइडेड बाय ए बी, दैट शुड बी इक्वल टू हमारे पास सी डी डिवाइडेड बाय ए सी। जरा देखना, यहां पे ये वाला साइड बीई डिवाइडेड बाय ए बी, दैट इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय ए सी। हो गया। तो बीई कितना था सर? लेंथ ऑफ द मिरर एल। ए बी कितना था भाई? ए बी हमारे पास है डी। हमारे पास सी डी है सर एच, और ए सी है, ये वाला लेंथ कितना है? 2d। तो एल की वैल्यू आ रही है h/2। हमें कितना मिनिमम चाहिए? h/2 लेंथ का शीशा चाहिए। सारे बच्चे यस और नो? सारे बच्चे यस और नो? हाँ, राइट। स्कूल में आप लोगों ने करा होगा ना, ऐसे रे बना करके, ऐसे रे, उससे बेटर है आप फील्ड ऑफ व्यू को यूज करिए। हाँ या ना? सर व्हाई नॉट ट्रिग्नोमेट्री? यूज कर ले भाई, क्या जा रहा है, सेम ही आएगा। भाई मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, एक ट्राइंगल हमारे पास ये वाला ट्राइंगल और एक ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल। तो ए सिमिलैरिटी हमारे पास लग रही है, ये दोनों एंगल कॉमन हो गए, एंगल ए दोनों में कॉमन है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। हाँ, ये भी 90 डिग्री। यहां जो आपका एंगल है वहां पर, यहां पर भी आपका एंगल है। ए सिमिलैरिटी, ट्राइंगल्स के साइड रेशियोज में रहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, रेशियो उठा लेते हैं। बीई डिवाइडेड बाय ए बी, सी एच ओ सी डी डिवाइडेड बाय ए सी, वैल्यू रखी, आंसर आ गया। यस, पहली बात दिस इज, ये हमारे पास अगर देखें, ये अगर हमारे पास h/2 है तो ये वाला लेंथ कितना होगा? h/2। तो याद रखना हमारे पास हाइट ऑफ द मिरर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हाइट ऑफ द मिरर, हाइट ऑफ मिरर फ्रॉम ग्राउंड, वो होना चाहिए h/2। ऐसा नहीं कि भाई तेरी हाइट है 1 मीटर की तो आधे मीटर का शीशा चाहिए, वहां लगा दिया, अबे देखेगा कैसे बे? हाँ या ना? सारे बच्चे, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एक बंदे की ना हाइट 1 मीटर थी। मैंने कहा ओहो ठीक है भैया, तो सर शीशे का लेंथ कितना चाहिए होगा? मैंने कहा भाई छोटे से छोटा शीशा भी पूरी इमेज बनाएगा। नहीं सर खुद को देखने के लिए। मैंने कहा h/2, तो सर 0.5 मीटर चाहिए। हम बता रहे हैं, हमने यहां रख दिया, देख ही नहीं पा रहा है, आप गलत निकाले। अबे गधे, यहां रखेगा तो फील्ड ऑफ व्यू ऐसे, तो इमेज कहां दिखाई देगी? स्कोप नहीं, इमेज तो यहां बनी पड़ी है। हाँ या ना? तो भाई ऐसा नहीं कि भाई तो शीशा ऊपर रख दिया, कह रहा भाई अब देख करके बता। तो जमीन से कितनी हाइट होनी चाहिए वो भी हमारे पास ध्यान रख, h/2। अब हाइट, लेंथ ऑफ द मिरर कितना होना चाहिए? लेंथ ऑफ मिरर दैट इज h/2। ठीक है, इंडिपेंडेंट, अब कुछ बच्चे ज्ञानी आएंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ डी। कुछ बच्चे कहते हैं अगर मैं दूर खड़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा? दूर खड़े हो जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। यस, किस बच्चे को रहता है कि सर अगर मैं दूर खड़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा? कोई लेना देना नहीं है तेरा। अगर तू ज्योमेट्री, एक बार पास खड़े होकर के ज्योमेट्री बना ले, दूर खड़े होकर के ज्योमेट्री बना ले, सेम सिमिलैरिटी मिलेगी तेरे को। तेरे को समझने में दिमाग थोड़ा कम है इसलिए तेरे को पचेगा नहीं। इंडिपेंडेंट ऑफ डी, तू कितना शीशे से दूर खड़ा है इससे कोई लेना देना नहीं है। यस, हाँ। तो अब अगली क्लास के लिए आपका मैं होमवर्क दे रहा हूं, सारे बच्चे जरा इसको ट्राई करना। टू फॉर्म कंप्लीट इमेज बता दिया है, ये बता दिया है, ठीक है। मिनिमम साइज ऑफ द मिरर टू सी बैक वॉल ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द रूम। हाँ, रूम का डायमेंशन आप ले लो, ठीक है। ये हमारे पास h है, बंदा भाई साहब यहां पर ये L लेंथ का रूम है,
बंदा बिल्कुल सेंटर पर खड़ा, बोला है ना सेंटर ऑफ द रूम। हाँ, तो बताना भाई शीशा कितने साइज का होना चाहिए कि इसको बैक साइड ऑफ द वॉल पूरी दिख जाए। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ इमेजेस कल मैं आपको बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे फील्ड ऑफ व्यू से, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे फील्ड ऑफ व्यू से। कल का होमवर्क है ये, मतलब नेक्स्ट क्लास का। फिर नंबर ऑफ इमेजेस वाला सवाल मैं आपको ये कराऊंगा, ये भी ये वाला कर सकते हो, ठीक है। ये वाला आपका होमवर्क है, ठीक है। और ये पैरेलल मिरर्स अभी आपको बताऊंगा, ये आपका एडवांस का होमवर्क है, ट्राई कर लेना। इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको भी ट्राई कर लेना, ये अभी रिसेंट ईयर में आया है, ठीक है। अब देखना ये सवाल जिनको ज्योमेट्री थोड़ी बहुत पसंद है, इरिटेट नहीं हो रहे हैं, उनको मजा आएगा ये सवाल करने में, ठीक है। हाँ, क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो करके आइएगा भैया। हाँ, आपको वर्कबुक अभी, वो वर्कबुक कह रहा हूं, अभी आपको डीपीपी थोड़ी कम मिलेंगी, रीजन प्लेन मिरर पे इतने सवाल है नहीं। वर्कबुक आपको जैसी मैं थोड़ा सा आपके बैच से फ्री होऊंगा तो मैं आपको आखिरी में ट्राई करूंगा प्रोवाइड करने का, ठीक है। हाँ, क्योंकि प्लेन मिरर पे इतने सवाल है नहीं जितने हम क्लास में कर रहे हैं, तो फिर जितने मिल रहे हो बस उतने ट्राई कर लेना, फिर मॉड्यूल लगा लेना, ठीक है। मॉड्यूल में भी आपको कहीं पर भी ज्यादा सवाल नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें कंसेप्ट बिल्ड करना है, इसलिए हम लोग ज्यादा सवाल लगा रहे हैं, ठीक है। लव यू ऑल, मजा आया आप लोगों को पढ़ा करके। रिवाइज करना बेटा, और नेक्स्ट क्लास में, मंडे वाली क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करेंगे, होमवर्क को ट्राई करके आना। और हम लोगों का नेक्स्ट क्लास में 10वीं क्लास का जो आपका वो था स्फेरिकल मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, उनके रे डायग्राम्स एंड ऑल एक बार अगर देख सको तो वो भी देख लेना, ठीक है। ठीक है भाई, तो प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दिस लेक्चर। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा बेटा रात को आराम से खाना वाना खा करके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।